अध्याय 6961 एक धागे से लटकना। जितस संप्रदाय का मैदान खचाखच भरा हुआ था। लाखों करोड़ों विशेषज्ञों ने प्लाजा का हृदय भर दिया। जितस संप्रदाय के सभी लोग, युवा और वृद्ध, पूरी ताकत से बाहर थे। उन्होंने हाथ की मुहरें बनाई, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रहा था और वे शांति से केंद्र को देख रहे थे। प्लाजा के केंद्र में दो समान जितस तैर रहे थे। उनकी प्रचंड शक्ति ने पूरे जितस संप्रदाय को कांप दिया। इसे देखकर कोई भी बाहरी व्यक्ति दंग रह जाएगा। जितस संप्रदाय में वास्तव में दो स्वर्गीय शैतान जितस थे। एक ने एक पवित्र प्रकाश छोड़ा, जबकि दूसरे ने एक अंधेरी भयावह ऊर्जा छोड़ी। अनगिनत तारे शैतानी ड्रैगन की तरह अंधेरी ऊर्जा में डूबे हुए व्यक्ति के चारों ओर घूमती रहती हैं। दर्द, आक्रोश, क्रोध और दुख की चीखें लगातार गूंजती रहीं। प्रत्येक तार गहरे आक्रोश और घृणा से भरा हुआ था, जिसने अनगिनत आत्माओं को अंदर सील कर दिया था। जितस संप्रदाय के विशेषज्ञ ये देखकर कांप उठे। हालांकि उनमें से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही अंधेरी ऊर्जा ने उनसे निकलने वाली दिव्य रोशनी को लपेट लिया, राक्षसी तारे की आभा पवित्र में समा गई। तीन बुजुर्ग पवित्र स्वर्गीय शैतान सितिर के पास खड़े थे, जो आस्था की ऊर्जा और कर्म भाग्य से भरे शक्तिशाली उतार चढ़ाव को प्रसारित कर रहे थे। उनके उतार चढ़ाव अविश्वसनीय रूप से भयानक थे। वे सर्वोच्च देवताओं की तरह थे, जो एक विचार से सारा जीवन खत्म कर सकते थे। ये तीनों वास्तव में सर्वोच्च अस्तित्व थे। एक सफेद बालों वाला आदमी था, जिसकी शक्ल किसी अमर दावबादी की तरह थी और उसके माथे पर गहरा मैदानी चिन्ह था। वह जितस संप्रदाय के संस्थापक और वर्तमान संप्रदाय गुरु काओ यांग थे। प्लेन्स चरित्र उनकी सतर्कता का प्रतीक था, जो हमेशा उनके आगे और पीछे देखता रहता था। इस वजह से वह लगातार भौहें सिकुड़ता रहता था, जिससे उसके माथे पर झुर्रियां बन जाती थीं। वह अपने बारे में व्यापक बुजुर्ग के मूल्यांकन से पूरी तरह मेल खाता था। दूसरे बुजुर्ग ने काले और सफेद वस्त्र पहने थे और उसका चेहरा पतला उदास था। वह शतरंज संप्रदाय के गुरु जी लिंजुन थे, जो खुद को काले और सफेद मोहरे कहते थे। जी लिंजुन भी प्रारंभिक अराजकता युग का एक अधिपति था और युगों तक जीवित रहा था। वह एक मास्टर षड्यंत्रकारी था, अपने तरीकों में क्रूर था। उसकी आंखों में काले सफेद रंग टिमटिमाते रहते थे, हमेशा हिसाब किताब करते हुए। जी लिंजुन बहुत अहंकारी थी। उन्होंने एक बार दावा किया था कि यदि दुनिया की सारी प्रतिभाएं को मिलाकर 100 हैं, तो स्टार मास्टर के पास 80%, उनके पास 10 और बाकी को दुनिया की बाकी स्वर्गीय प्रतिभाओं द्वारा साझा किया जाता है। हालांकि स्टार मास्टर की मृत्यु के बाद जी लिंजुन प्रारंभिक अराजकता युग के बाद के समय में ही सत्ता में आए, इसलिए वह वास्तव में खुद को सर्वश्रेष्ठ कह रहे थे। इतिहास कहता है कि उनके घमंड ने कई चुनौती देने वालों को आकर्षित किया। उसका शिकार किया गया, लगभग मार डाला गया और उसे दया की भीख मांगनी पड़ी और अपने अहंकारी शब्द वापस लेने पड़े। जी लिंजुन शतरंज संप्रदाय के स्वामी कैसे बने, इसके पीछे के रहस्यों को कोई नहीं जानता था। वे केवल इतना जानते थे कि जी लिंजुन मूल रूप से शतरंज संप्रदाय का सदस्य नहीं था। तीसरा व्यक्ति अपनी पीठ पर पेंटिंग का एक विशाल स्क्रॉल लेकर खड़ा था। उनके वस्त्र पहाड़ों, मैदानों और नदियों के चित्र जैसे दिखते थे। ये चित्रकला संप्रदाय के गुरु लुओ त्यानजियांग थे। एक हालांकि उसके बाल सफेद थे, लुओ त्यानजियांग युवा लग रहा था। शायद उसकी उम्र 30 के आसपास होगी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। लुओ त्यानजियांग प्रारंभिक अराजकता युग का विशेषज्ञ नहीं था। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जो बाद में पेंटिंग संप्रदाय में उभरे। कम उम्र में पेंटिंग गांव के शिखर पर पहुंचे और कई दिव्य क्षमताओं का निर्माण किया। हालांकि गलत युग में पैदा होने के कारण उनके पास समय की धार का विरोध करने के लिए खुद को सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह इस युग में केवल चित्रकला संप्रदाय को पुनः प्राप्त करने के लिए जागृत हुए। हालांकि लुओ त्यानजियांग छोटा था, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। उसकी रक्त की हुई अन्य दो की तरह फीकी नहीं पड़ी थी और उसकी उपस्थिति उतनी ही शक्तिशाली थी। तीनों बुजुर्ग स्वर्गीय शैतान जितिर के चारों ओर खड़े थे। प्रत्येक के हाथ में एक हाथ की मुहर थी। ग्रैंड दाव की कानून शक्ति ने जंजीरें बनाई, जो पवित्र क्षेत्र को बांधती थीं। पवित्र सितार की रोशनी फीकी पड़ रही थी। चमक के अंदर बैंगनी रंग की पोशाक में एक महिला को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दर्द का हल्का सा निशान उसकी सुंदरता को धूमिल कर रहा था। वह बेहोश थी और विरोध करने में शक्तिहीन थी। ये जी यान था। आखिरी लड़ाई के बाद पवित्र सितार ने उसकी जान बचाने के लिए उसे अंदर खींच लिया था, लेकिन यही उसकी सीमा थी। उसे स्वस्थ होने में मदद करना शक्तिहीन था। इस लंबी अवधि में पवित्र स्वर्गीय शैतान जितर की मूल ऊर्जा लगभग खत्म हो गई थी। तीन संप्रदाय के गुरुओं और उसके विरुद्ध भयावह स्वर्गीय शैतान जितर के साथ जी यान असहाय था। लियाओ युवांग, तुम क्या कर रहे हो? ध्यान लगाओ, ढीले पड़ने की हिम्मत मत करो। जितर संप्रदाय के शिष्यों के बीच से अचानक एक महिला की ठंडी आवाज गूंजी। सामने नक्काशीदार ज़ैद जैसा चेहरा वाला एक सुंदर आदमी खड़ा था। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और जितर संप्रदाय के सभी शिष्यों के बीच खड़े होकर बर्फीले अहंकार के साथ खड़ा हो गया। उसके पीछे 4 महिलाएं खड़ी थीं, जिनमें लियाओ युवांग भी शामिल थीं। अभिमानी व्यक्ति को छोड़कर सभी शिष्यों ने संप्रदाय के मास्टर काओ यांग का समर्थन करने के लिए अपनी शक्ति को जलाते हुए हैंडसील बनाई। हालांकि तीनों संप्रदाय के गुरु एक साथ काम कर रहे थे। मेजबान के रूप में काओ यांग को स्वाभाविक रूप से अधिक प्रयास करना पड़ा। परिणाम स्वरूप संपूर्ण जितर संप्रदाय पूरी ताकत से बाहर हो गया। जिस महिला ने लियाओ युवांग को डांटा था, वह उसी पंक्ति में खड़ी थी। वह 4 संगीत उस्तादों में से एक भी थी। हालांकि जब उसने लियाओ युवांग को देखा, तो उसके चेहरे पर स्पष्ट तिरस्कार और ईर्ष्या दिखाई दी। उसने अपनी नापसंदगी छुपाने की जहमत नहीं उठाई। अन्य 2 संगीत उस्ताद एक जैसे ही दिखते थे। उन्होंने लियाओ युवांग के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके प्रति उनकी अवमानना स्पष्ट थी। साथ ही उस्ताद के रूप में भी उन्होंने लियाओ युवांग को कोई सम्मान नहीं दिया। लियाओ युवांग चुप रहे। 3 कुलीन संगीत उस्तादों ने हमेशा उसका विरोध किया था, क्योंकि वह मुख्य संप्रदाय या प्रमुख कबीले से नहीं थी। वे शुरू से ही उसे नीची दृष्टि से देखते थे। लियाओ युवांग चिंतित था। उसने जितर संप्रदाय से इतनी तेजी से कार्य करने की उम्मीद नहीं की थी। लॉन्गचेन ने अभी डेविल सुप्रसिद्ध इल्यूजन दायरे में प्रवेश किया था, जब उन्होंने अपनी चाल चली। यहाँ तक कि शतरंज और पेंटिंग संप्रदाय के उस्तादों को भी इसमें शामिल कर लिया। वह केवल देख सकती थी कि जी यान को धीरे धीरे बाहर निकाला गया। एक बार ऐसा हुआ, जी यान निश्चित रूप से मर जाएगी और वह कुछ नहीं कर सकती थी। भले ही वह जी यान के लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहती हो, लेकिन वह कुछ भी बदलने के लिए बहुत कमजोर थी। हालांकि उसका दिल दुखा था। लियाओ युवांग को पता था कि वह असहाय थी। डांट खाने के बाद उसने खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दबाव डाला। चुप रहो, अगर तुमने संप्रदाय के गुरु को परेशान किया, तो मैं तुम्हारे साथ आसानी से पेश नहीं आऊंगा। सामने खड़े अहंकारी आदमी को तोड़ दिया। हाँ, संगीत ग्रैंडमास्टर, महिला ने तुरंत उत्तर दिया, लेकिन जब उसने लियाओ युवांग पर नजर डाली तो वह प्रसन्न दिखी। यह अहंकारी व्यक्ति जितर संप्रदाय का शीर्षकनिष्ठ विशेषज्ञ था, जिसे संगीत ग्रैंडमास्टर के नाम से जाना जाता था। उनका स्थान काओ यांग से ठीक नीचे है। हालांकि उन्होंने निष्पक्षता से काम किया, लेकिन हर कोई जानता था कि लियाओ युवांग की अनुपस्थित मानसिकता ने उन्हें परेशान कर दिया था। लॉन्गचेन, मुझे क्षमा करें, मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। कृपया मुझे दोष न दें। लियाओ युवांग ने मनी मना भरी। उसकी आंखें अपराध बोध से भरी थीं। 1 फॉलन डेनाइट लुओ त्या ने पहले 2 पात्रों को लुओ त्यानजियांग लुओ इक्वल्स उपनाम पतन त्यान इक्वल्स स्वर्ग दिन जियांग इक्वल्स जुओ के रूप में साझा करता है। आसानी से एक संयोग हो सकता है या अध्याय 6962 जितर संप्रदाय के माध्यम से ड्रैगन धारता है। लियाओ युवांग जी यान को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार थी, न केवल लॉन्गचेन की खातिर बल्कि खुद जी यान के लिए भी।
लॉन चेन ने बहुत पहले लियाओ युवान को बताया था कि उसने अपनी एक महिला से संगीत दाव सीखा है। इसके अलावा उस महिला ने स्वर्गीय शैतान सितेर से पहचान अर्जित की थी। लियाओ युवान कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जी यान का संगीत दाव किस प्रकार की ऊंचाई तक पहुंच गया था। लियाओ युवान को म्यूजिक दाव बहुत पसंद था और वह इस महान हस्ती से मिलने की आशा रखते थे। अफसोस की बात है कि वह मौका कभी नहीं आएगा। काओ यांग ने अचानक कहा, इसकी मूल ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई है। एक अंतिम विस्फोट के साथ हम उस महिला को बाहर खींच सकते हैं और उसे मार सकते हैं। याद रखिए, हमें उसकी आत्मा को बुझा देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हम इसका एक टुकड़ा भी पुनर्जन्म के चक्र में भागने नहीं दे सकते, अन्यथा स्वर्गीय शैतान ज़िता की शक्ति अपने चरम तक नहीं पहुंच पाएगी। चिंता मत करो। शतरंज संप्रदाय से जी लिंग्यून और पेंटिंग संप्रदाय से लू तियानजियांग ने काओ यांग के अत्यधिक सतर्क रवैये के लिए स्पष्ट तिरस्कार दिखाते हुए लापरवाही से कहा। ज़िता संप्रदाय ने पहले ही अपनी सभी संरचनाओं को सक्रिय कर दिया था और उनमें से 3 क्षेत्र की रखवाली कर रहे थे। अब वो उन्हें चेतावनी दे रहा था। उन्हें लगा जैसे वह एक निडरकाय था। तैयार हो जाओ। काओ यांग ने जटिल हाथ मोहरों की एक श्रृंखला बनाते हुए चिल्लाया। अचानक एक सुंदर आकृति भयावह स्वर्गीय शैतान ज़िता के ऊपर प्रकट हुई और चिल्लाई, दिव्य रक्त शैतान दमन। क्या यू जियाओकियान की शक्ल देखकर हर कोई दंग रह गया। ज़िता संप्रदाय ने पहले ही क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया था और कई निरीक्षण किए थे। अस्पष्ट मूल के किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया था। कोई भी अजनबी यहाँ अचानक प्रकट नहीं हो सकता था। बाहर से किसी के आने की संभावना भी कम थी। सभी संरचनाओं के सक्रिय होने के कारण ये स्थान एक किले जैसा था। एक मच्छर भी वहां से नहीं निकल सकता था। इस प्रकार जब यू जियाओकियान प्रकट हुआ तो हर कोई अविश्वास में था। जैसे ही सप्रेस चरित्र उसके माथे पर चमका, एक पवित्र डोमेन ने स्वर्गीय शैतान ज़िता को घेर लिया। भयावह स्वर्गीय शैतान ज़िता पवित्र स्वर्गीय शैतान ज़िता पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था जब यू जियाओकियान का शैतान दबाने वाला डोमेन दिखाई दिया। परिणामस्वरूप भयावह सितार कांप उठा और उसके लाखों सितार तार कांप उठे। इसे पवित्र स्वर्गीय शैतान ज़िता से काट दिया गया था। एक बार मुक्त होने के बाद जियांग की आकृति धीरे धीरे पवित्र स्वर्गीय शैतान ज़िता में विलीन हो गई। मूल शैतान जाति, उसे मार डालो। काओ यांग चिल्लाया। जैसे ही उसने यू जियाओकियान की आभा को पहचाना, उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई। हालांकि इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, असीमित हत्या के इरादे से भरी एक ड्रैगन दहाड़ ज़िता संप्रदाय में फैल गई। ड्रैगन 9 स्वर्गों पर दहाड़ता है। लॉन चेन अपने ड्रैगन रथ को प्रज्वलित करते हुए दहाड़ते हुए आकाश में प्रकट हुआ। उसके शरीर पर पवित्र ड्रैगन के तराजू चमक रहे थे और उसके पीछे एक विशाल ड्रैगन की छवि बन गई थी। उनके संप्रभु राजा ड्रैगन क्राउन ने पहली बार ज्वाला का एक शक्तिशाली स्तंभ उत्सर्जित किया। लॉन चेन और यू जियाओकियान ने जिन्यू के स्पिरिट हॉट चैनल का उपयोग करके चुपचाप ज़िता संप्रदाय में प्रवेश किया था। आत्मा हृदय की शक्ति संरचनाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकती थी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह कीचड़ के माध्यम से आगे बढ़ रहा हो। उन्हें उस प्लाजा तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया, जहां लियाओ युवान ने अपना गुप्त निशान छोड़ा था। लॉन चेन चारों ओर देख रहा था, कार्रवाई के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब उसने सुना कि काओ यांग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जियांग की आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में कभी प्रवेश न करे, तो वह पागल हो गया। ये पहली बार था जब लॉन चेन ने सॉवरेन किंग ड्रैगन क्राउन को प्रज्वलित किया। उसने अपनी सारी ड्रैगन रक्त शक्ति अपनी धार में लगा दी, जिससे संप्रदाय में एक हिंसक ध्वनि तरंग फैल गई। ज़िता संप्रदाय के विशेषज्ञों पर सबसे पहले प्रहार किया गया और उन्हें उड़ा दिया गया। उनमें से सबसे ताकतवर भी विरोध नहीं कर सका। अनगिनत इमारतें धूल में बदल गईं और कई शिशक खून की धुंध में बदल गए। ये लंबी चेन है। ओह, मंडप मास्टर लुओ जिंग चिल्लाया, केवल खून उगलने के लिए। हालांकि वह ध्वनि तरंग को सहन करने में कामयाब रहा, फिर भी वह घायल हो गया। लुओ जिंग और अन्य शीर्ष विशेषज्ञों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिससे उनके पीछे कुछ शिशुओं के चारों ओर एक सुरक्षात्मक दीवार बन गई। हालांकि लॉन चेन की ध्वनि तरंग पूरे प्लाजा में फैल गई और कई बदकिस्मत शिशुओं को कुचल दिया। एक ही बार में करोड़ों का सफाया हो गया। दहाड़ ने वह सारी शक्ति भी काट दी जो वे काओ यांग को भेज रहे थे। काओ यांग, बाहर आओ और मर जाओ। लॉन चेन चिल्लाया। ड्रैगन की दहाड़ के बाद लॉन चेन से बैंगनी रोशनी फैल गई और उसके पैरों के नीचे गड़गड़ाहट हुई। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एवलमुन उसके हाथ में दिखाई दिया। उसकी हत्या का इरादा इतना मजबूत था कि देवता और शैतान भी उससे डरने लगे। वह तुरंत काओ यांग के सामने आ गया। काओ यांग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। एक हाथ से उसने पवित्र स्वर्गीय शैतान ज़िता से दिव्य प्रकाश को नियंत्रित किया और दूसरे हाथ से उसने एक साथ 3 ढालें उठाईं। जैसा कि काओ यांग से अपेक्षा की गई थी, यहाँ तक कि अपने संप्रदाय में एक शीर्ष व्यक्ति के रूप में और उनके समर्थन में संरचनाओं के साथ वह सीधे एक संप्रभु प्रभु के खिलाफ पूर्ण बचाव में चले गए। बूम! एवलमुन ने काओ यांग की ढाल पर प्रहार किया। पहली ढाल कांपी, लेकिन टूटी नहीं। हालांकि तभी एक अजीब सी आवाज आई। एवलमुन पर वायलेट रंग 9 भंवरों में बदल गए, जिनमें से प्रत्येक के अंदर एक घूमती हुई कृपाण छवि थी। जैसे ही 3 ढालों से शक्ति तुरंत एवलमुन में खींची गई, दिव्य प्रकाश उमड़ पड़ा। क्या काओ यांग की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। एक में 9 रूप। स्वर्ग को विभाजित करें। लॉन चेन दहाड़ने लगा। इस कृपाण से उसने जी लिंग्यून की ओर गोली चलाई। एक विशाल कृपाण छवि ने आकाश को चीर दिया और ज़िता संप्रदाय में अनगिनत संरचनाओं को चकनाचूर कर दिया। इस कृपाण ने काओ यांग की 3 ढालों के साथ मिलकर लॉन चेन की दुर्जय ताकत का प्रतीक बनाया। इसका सामना करते हुए जी लिंग्यून भारी दबाव में थी। अज्ञानी लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ने के योग्य हो? जी लिंग्यून चिल्लाया। आदिम अराजकता के युग के इस अधिपति ने अपना हाथ उठाया। एक काले रून और एक सफेद रून का विलय हो गया, जिससे सर्वोच्च कानून शक्ति का एक संघनित विस्फोट हुआ। इसके बाद उन्होंने लॉन चेन पर अपनी हथेली से प्रहार किया। बूम! ज़िता संप्रदाय के विशेषज्ञ लॉन चेन को घेर रहे थे, लेकिन टक्कर का परिणाम देखकर वे तुरंत भाग गए। निरल कानून के टुकड़े आकाश में फैल गए, जिससे आसपास का वातावरण नष्ट हो गया। इस शक्ति ने लॉन चेन को उड़ने के लिए प्रेरित किया और जी लिंग्यून ने गुर्राना शुरू कर दिया, जिससे जंजीरों पर नियंत्रण लगभग खो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लॉन चेन का हमला इतना मजबूत होगा या लॉन चेन काओ यांग की शक्ति को तुरंत अवशोषित कर लेगा। आखिरकार काओ यांग की ताकत उसकी अपनी कानून शक्ति से आई थी। एक संप्रभु प्रभु इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? तभी घटनाओं का एक चौंकाने वाला मोड़ आया। एक बिजली का भाला जी लिंग्यून की पीठ और उसकी छाती से बाहर निकल गया। इस समय जी लिंग्यून के पीछे एक बर्फीली चेहरे वाली युवती दिखाई दी। अध्याय 6963 पुराना छठा आगमन। अभी जो हुआ उससे हर कोई स्तब्ध था। जैसे ही लॉन चेन पहुंचे, उन्होंने 9 हेवंस में ड्रैगन रोअर्स को लॉन्च किया, काओ यांग पर हमला किया और फिर अपनी संयुक्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जी लिंग्यून पर हमला किया। सब कुछ पलक झपकते ही बिजली से घिरी एक युवती जी लिंग्यून के पीछे खड़ी थी। उसका बिजली का भला पहले से ही उसके शरीर को छेद रहा था। जी लिंग्यून पागल हो गया। भयानक दौड़े उससे बाहर निकली। मरना, रुकना! काओ यांग जल्दी से चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूम! जी लिंग्यून की अपार शक्ति ने लेई लिंगर को उड़ा दिया। वह सचमुच शक्तिशाली था। यहाँ तक कि आदिम अराजकता के युग में भी वह शीर्ष विशेषज्ञों में से एक थे। उनके पास सच्ची कानून शक्ति थी और उन्हें अपने संप्रदाय के कर्म भाग्य का समर्थन प्राप्त था। लेई लिंगर का उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेई लिंगर केवल गुप्त हमले को अंजाम देने में कामयाब रहे, क्योंकि पहले के हमले में काओ यांग की कानून शक्ति थी, जिसने जी लिंग्यून की कानून शक्ति को बाधित कर दिया था। हालांकि केवल एक ही गोली चली थी। लेई लिंगर अपने बिजली के भले को विस्फोट करने से पहले ही नष्ट हो गई थी।
जी लिंग्यून लेई लिंगर को नष्ट करने में कामयाब रहा, लेकिन वह भूल गया कि वह पवित्र स्वर्गीय शैतान जितेर को बांध रहा था। जब उसने लेई लिंगर को मारने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसने उस पर नियंत्रण खो दिया। सबसे पहले तीनों संप्रदाय के नेता पवित्र स्वर्गीय शैतान को बांध रहे थे। जब उनमें से एक ने बाहर निकाला तो संतुलन बिगड़ गया। पवित्र स्वर्गीय शैतान जिथर कांप उठा और उसने जी यान को वापस अंदर खींचने के लिए अपनी शेष ऊर्जा का उपयोग किया। जी लिंग्यून को तुरंत एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। बच्चे, तुम सचमुच माँ को दावत दे रहे हो? वह दहाड़ा। ये देखते हुए कि जी यान तत्काल खतरे में नहीं था, लॉन्चेन को अब कोई संदेह नहीं था। मरना। लॉन्चेन दहाड़ने लगा। अगले ही पल गोल लिंगर की आग की लपटें दिखाई दी और अनगिनत गोल्डन कौवे और जैव खरगोश उसमें से बाहर निकल आए। लेई लिंगर फिर से प्रकट हुए, लाखों बिजली के ड्रैगन में बदल गए जिन्होंने जितर संप्रदाय के शेष शिष्यों पर हमला किया। जैसे ही जी लिंग्यून ने लॉन्चेन को निशाना बनाया, भयानक कानून शक्ति फैल गई और लॉन्चेन पर ताला लग गया। वह मुश्किल से हिल पाता था, लेकिन इस पल में कैंगलू ने ब्लिथफिएंड हेलबेट को हवा में घुमाते हुए हमला किया। बूम। जी लिंग्यून को पीछे धकेल दिया गया और जब उसने खुद को संभाला तो उसकी छाती पर एक खूनी घाव दिखाई दिया। जी लिंग्यून की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। अगर वह थोड़ा भी धीमा होता तो उसका आधा हिस्सा कट जाता। घाव से दर्द जल रहा था क्योंकि शैतान क्यूई ने उसकी ताकत को खा लिया था। उन्होंने पहले कभी इतने भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। जी लिंग्यून को एक तरफ धकेलने के बाद कैंगलू ने पेंटिंग संप्रदाय के लुओतियानजियान पर हमला किया। वह नरक से आए शैतान देवता जैसा लग रहा था, उसमें से प्रचंड शैतान क्यूई निकल रही थी। कैंगलू और ब्लिथफिएंड हेलबेट दोनों ने हिंसक अस्थिर आवाज छोड़ी, जैसे कि वे किसी भी क्षण विस्फोट कर देंगे। पागल आदमी, लुओतियानजियान चिल्लाया। यदि ऐसी भयानक कठपुतली उसके पास स्वयं विस्फोट कर दे तो वह भी मर जाएगा। हालांकि वो यहाँ केवल मदद करने और उपकार अर्जित करने के लिए आया था। बुरी तरह घायल होना या यहाँ तक कि मारा जाना इसके लायक नहीं था। भाई अब चीजें गड़बड़ हैं। हम इस तरह किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। बेहतर होगा कि पहले इस लड़के को मार दिया जाए, लुओतियानजियान ने घोषणा की। उन्होंने काओ यांग की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। एक झटके के साथ वह खतरनाक दिखने वाले कैंगलू से पीछे हट गया। जैसे ही उसने पवित्र स्वर्गीय शैतान को बांधना छोड़ दिया, जंजीरें जो पहले से ही ढहने की कगार पर थी पूरी तरह से टूट गईं। लॉन्चेन ने ये सब योजना बनाई थी। जैसे ही कैंगलू ने लुओतियानजियान पर हमला किया, लॉन्चेन पवित्र स्वर्गीय शैतान जितेर की ओर दौड़ पड़ा। लुओतियानजियान के चले जाने के बाद काओ यांग अकेले नहीं रह सकता था। जैसे ही जंजीरें टूटी, लॉन्चेन ने स्वर्गीय शैतान जितेर को पकड़ लिया। जी यान को वापस अंदर खींचने के बाद पवित्र स्वर्गीय शैतान जितर ने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी और गहरी नींद में सो गया। इस वजह से लॉन्चेन इसे प्रारंभिक अराजकता वाले स्थान में नहीं ला सका। लॉन्चेन ने अपना हाथ लहराया और खून के रंग की पिंकुड़ियों से बनी जंजीरें स्वर्गीय शैतान जितेर के चारों ओर लिपट गईं और उसे अपने पीछे बांध लिया। लॉन्चेन, तुमने मेरे जितर संप्रदाय की योजनाओं को बर्बाद कर दिया है और मेरे शिष्यों को मार डाला है। अब तुम हमारा अमूल्य खजाना भी चुराना चाहते हो। ऐसा मत सोचो कि तुम यहाँ से जीवित बच जाओगे। काओ यांग चिल्लाया, अंततः क्रोधित हो गया। तभी भयावह स्वर्गीय शैतान जितर पागलपन से कांप उठा, जिससे पूरा जितर संप्रदाय हिल गया। यू जियाओकियान अपनी सीमा तक पहुंचकर पीला पड़ गया। उसकी शैतान दबाने वाले क्षेत्र में दरारें फैल गईं। यू जियाओकियान की शक्ति अकेले ही भयावह स्वर्गीय शैतान जितेर को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन चूंकि उसने जी यान को बाहर निकालने और अपने पवित्र समकक्ष से लड़ने में बहुत सारी ऊर्जा खर्च की थी, इसलिए वह इसे थोड़े समय के लिए रोककर रखने में कामयाब रही। ये केवल एक क्षण तक चला, लेकिन इतना ही काफी था। लॉन्चेन तेजी से आगे बढ़ा और उस संक्षिप्त खिड़की में पवित्र स्वर्गीय शैतान जितर उनके नियंत्रण से फिसल गया। तुमने मेरी औरत को मारने की कोशिश की। मैं लॉन्चेन तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक जितर संप्रदाय अभी भी कायम है। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लॉन्चेन जमकर चिल्लाया। लॉन्चेन से तारों की रोशनी निकली, जिसने तुरंत पवित्र स्वर्गीय शैतान जितेर को ढक लिया। उसके बाद कैंगलू, लेई लिंगर और वो लिंगर लॉन्चेन के पक्ष में लौट आए। उन्होंने हाथ की मुहरें बनाई और उनकी आभा हिंसक रूप से बढ़ गई। अरे, क्या वे सचमुच आत्मा विस्फोट करने जा रहे हैं? उन्हें रोके। जी लिंग्यून चिल्लाया। पवित्र स्वर्गीय शैतान जितर नींद में था और उसकी मालिक लॉन्चेन की महिला थी। उस स्थिति में लॉन्चेन वास्तव में स्वर्गीय शैतान जितेर को उड़ा सकता है। यदि स्वर्गीय शैतान जितर में विस्फोट हो गया तो संपूर्ण जितर संप्रदाय इस दुनिया से मिट जाएगा। संभवतः कौन जीवित रह सकता है? सपने देखते रहो। काओ यांग तेजी से हाथ सील बनाते हुए चिल्लाया। अनगिनत संरचनाओं के धधकने से पूरा जितर संप्रदाय कांपने लगा। अगले ही पल ड्रैगन की तरह जंजीरें हर दिशा से लॉन्चेन की ओर बढ़ी। इस लड़ाई ने आसपास की इमारतों और संरचनाओं को नष्ट कर दिया था, लेकिन जितर संप्रदाय की केंद्रीय भव्य संरचना को नहीं। अब यह अपराध से बचाव की ओर बदल गया। लॉन्चेन, तुम एक जाल में फंसे कछुए हो। यदि तुम आत्मसमर्पण करते हो तो शायद मैं हाई फर्मामेंट अकादमी की खातिर तुम्हारी जान बख्श दूंगा। काओ यांग चिल्लाया। काओ यांग को डर था कि लॉन्चेन क्रोधित हो जाएगा। भले ही वो स्वर्गीय शैतान जितर को विस्फोटित नहीं कर सका, लेकिन उसके दिव्य रूनों को नुकसान पहुंचाने से दोनों जितरों के विलय की कोई भी संभावना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वह अविश्वसनीय रूप से चिंतित था। वह शैतान दबाने वाले क्षेत्र से भागने के लिए भयावह स्वर्गीय शैतान जितर की प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार ऐसा हो जाने पर वे एक बार फिर से पवित्र स्वर्गीय शैतान जितर पर नियंत्रण कर सकते थे। आखिरकार दोनों जितर कभी एक ही थे। एक के सो जाने पर दूसरे ने कार्यभार संभाल लिया। यदि वे पवित्र स्वर्गीय शैतान को वापस पा सके तो ये खत्म हो जाएगा। भले ही इस बार विलय विफल रहा, लेकिन ये पूर्ण हानि नहीं थी। पवित्र स्वर्गीय शैतान सितार को सूखा दिया गया था और कुछ समय के बाद वे उन्हें फिर से विलय करने का प्रयास कर सकते थे। अनगिनत जंजीरों को अपनी ओर इकट्ठा होते देख लॉन्चेन कुटिलता से मुस्कुराया। काओ यांग, तुम निडर मूर्ख, इतने वर्षों के बाद भी तुमने अभी भी कुछ नहीं सीखा है। तुमने मेरी स्त्री को छूने का साहस किया। जब मैं एक दिव्य संप्रभु बन जाऊंगा तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। लॉन्चेन चिल्लाया। काओ यांग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे जंजीरें लॉन्चेन पर एकत्रित होती रहीं, मानो लॉन्चेन को एक आखिरी मौका दे रही हूँ। हालांकि लॉन्चेन को पता था कि काओ यांग यू जियाओकियान के डोमेन को तोड़ने के लिए भयावह स्वर्गीय शैतान जितर की प्रतीक्षा कर रहा था। लॉन्चेन भी इंतजार कर रहा था। अचानक जितर संप्रदाय के बाहर विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। स्वॉर्ड क्यूई की किरणें हवा में चली गईं, जिससे अवरोध टूट गया, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। जीनुओ और अन्य लोग लॉन्चेन के ठीक सामने आए, लेकिन लॉन्चेन के पास जश्न मनाने का समय नहीं था। इस समय यू जियाओकियान का शैतान दबाने वाला डोमेन टूट गया। लॉन्चेन, मर जाओ। भयावह स्वर्गीय शैतान जितर ने भयंकर दहाड़ लगाई। काले सितार तार दुष्ट तंबू की तरह लॉन्चेन की ओर चले गए। बूम! उसी क्षण एक हरी बत्ती चमकी। प्रकाश के 3 काले और 3 सफेद गोले प्रकट हुए और ग्रैंड दाव के नियम टूट गए। जितर तार तुरंत नष्ट हो गए। ये बच्चा लॉन्चेन और 6 के संरक्षण में है। देखते हैं कौन उस पर उंगली उठाने की हिम्मत करता है। ग्रीन और 6 की गौरवपूर्ण और प्रभावशाली आवाज पूरे देश में गूंज उठी। अध्याय 6964 6 दावस्टोन बनाम हेवनली डेविल जितेर। द 6 दावस्टोन। काली की हुई भयावह स्वर्गीय शैतान जितेर से बाहर निकली और एक मेढक जैसे चेहरे वाली एक आकृति उसमें से निकली।
उसकी विशैली आंखें हरे तोते पर टिक गईं। वह भयावह स्वर्गीय शैतान ज़ीथर की आइटम भावना थी। दुष्ट ऊर्जा ने उसे घेर लिया था और उसकी आंखें किसी व्यक्ति की आत्मा को निगलने में सक्षम लग रही थीं। वह उस समय से भी अधिक भयावह लग रही थी जब लांग चेन ने उसे आखिरी बार देखा था। भले ही वो कमजोर हो गई थी, फिर भी लॉन्ग चेन उसके सामने एक चींटी की तरह महसूस कर रही थी, जो उसे हिलाने में बिल्कुल भी असमर्थ थी। शायद ये उस प्रकार का दबाव था जो एक आदिम अराजकता वाली दिव्य वस्तु पर होना चाहिए था। उसके सामने दिव्य संप्रभु कानून की वस्तुएं और स्वर्गीय संप्रभु दाव हथियार भी केवल झुक सकते थे। लेकिन जब उसने 6 डाउ स्टोन का नाम बताया तो सभी हैरान रह गए। क्या वास्तव में एक और आदिम अराजकता दैवीय वस्तु यहाँ थी? यू जियाओकियान का रंग पीला पड़ गया था, उसके मुंह से खून टपक रहा था। जब वो लॉन्ग चेन के पास पहुंची तो उसने चिंता से उसकी ओर देखा। जियाओकियान, यू जियाओकियान ने अपनी चिंताओं को दूर कर दिया। स्वर्गीय शैतान जिदर वास्तव में भयानक था। अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में भी वह थकने से पहले केवल कुछ क्षणों के लिए ही टिक सकी। फिर भी उसने अपना कार्य पूरा कर लिया था। अपनी मूल ऊर्जा के बिना भी उसमें कुछ सूक्ष्म ऊर्जा बची हुई थी। इतना काफी था, इसलिए लॉन्ग चेन को उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जीनुआ और अन्य लोग लॉन्ग चेन के साथ खड़े थे। जीनुआ अभी उनकी भव्य संरचना को तोड़ने में कामयाब हुआ था और 6 डाउ स्टोन ने अंदर आने का मौका ले लिया। जीनुआ ही वो व्यक्ति था जिसने संरचना को तोड़ा था, क्योंकि यदि संरचना को 6 डाउ स्टोन की शक्ति का एहसास होता तो वह तुरंत अपना बचाव कर सकती थी। चूंकि 6 डाउ स्टोन इतना शक्तिशाली था, काओ यांग के आदेश के बिना भी संरचना अपने आप प्रतिक्रिया कर सकती थी। इस लड़ाई में उनमें से कोई भी किसी भी क्षण मर सकता है। परिणामस्वरूप लॉन्ग चेन 6 डाउ स्टोन की ताकत को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसका असली प्रतिद्वंद्वी भयावह स्वर्गीय शैतान ज़ीथर था। जैसे ही लॉन्ग चेन ने डेविल सप्रेसिंग इल्यूजन दायरे को छोड़ा, उसने 6 डाउ स्टोन से संपर्क करने की कोशिश की। इस बार इसने उसे निराश नहीं किया और उसे उत्तर दिया। फिर भी लॉन्ग चेन अपने साथ 6 डाउ स्टोन नहीं लाया था, क्योंकि उसे डर था कि स्वर्गीय शैतान ज़ीथर को जल्दी इसका एहसास हो जाएगा। तो यह अब तक बहुत दूर इंतजार कर रहा था। इस महत्वपूर्ण क्षण में 6 डाउ स्टोन प्रकट हुआ। छोटे से पत्थर को सोखने के बाद उसकी आभा और भी मजबूत हो गई। तुम बदसूरत मेढक, तुम कौन हो? मुझे तुम्हारी कोई याद क्यों नहीं है? ग्रीन और 6 ने मनमोहक आंखों से स्वर्गीय शैतान ज़ीथर की जांच करते हुए पूछा। तुम छोटे कमीने, मर जाओ। भयावह स्वर्गीय शैतान ज़ीथर दहाड़ उठा। अनगिनत धागे एक बार फिर उसके पीछे इकट्ठे हो गए। हरे तोते पर क्रोधित ड्रैगन की तरह दहाड़ने लगे। भाई सेन, तुम्हें थोड़ा पीछे हटना चाहिए, नहीं तो तुम फंस जाओगे। बूढ़ा छठा इस बदसूरत कुतिया को सबक सिखाएगा। ग्रीन और 6 अहंकार से चिल्लाया। अचानक एक राजसी दिव्य शक्ति ग्रीन और 6 से बाहर निकली, जिसने लॉन्ग चेन और अन्य के आसपास की जगह को घुमा दिया। अगले ही पल उन्होंने खुद को ज़ीथर संप्रदाय से मीलों दूर पाया। बूम! फिर ज़ीथर संप्रदाय के भीतर प्रकाश का एक विस्फोट हुआ। जैसे ही 6 डाउ स्टोन और हेवनली डेविल ज़ीथर आपस में भिड़े, आसमान फट गया और दुनिया हिल गई। दौड़ना! लॉन्ग चेन चारों ओर देखने के लिए रुक नहीं सका। उन्होंने सभी को अपने पीछे आने के लिए हाथ हिलाया। आखिरकार 2 दिव्य वस्तुओं के बीच लड़ाई से दुनिया के कानून अस्त-व्यस्त हो गए थे और सभी परिवहन संरचनाओं ने काम करना बंद कर दिया था। हर कोई भागा, लेकिन जल्द ही लॉन्ग चेन का दिल डूब गया। अभी पवित्र स्वर्गीय शैतान ज़ीथर की दिव्य रोशनी टिमटिमा रही थी, क्योंकि उसने सहज रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को ठीक करने के लिए आकर्षित किया था। चूंकि यह इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, ये स्वाभाविक ही था। भले ही मत भावना सो गई, लेकिन उसकी प्रवृत्ति हावी हो गई। लेकिन जैसे ही इसने ऊर्जा को अवशोषित किया, लॉन्ग चेन की गति सामान्य से 1/3 से भी कम हो गई। उन्होंने पकड़ लिया है, यू जियाओकियान ने चिल्लाकर कहा। कुछ ही क्षणों के बाद यू जियाओकियान को अपने पीछा करने वालों का आभास हो गया। ये देखकर कि लॉन्ग चेन और तेजी से आगे नहीं बढ़ सका, यान ली ने अपने दांत पीस लिए और अपना मन बना लिया। तो फिर हमें लड़ना होगा। यान ली चिल्लाया। हम लड़ेंगे जैसे ही हम वापस आएंगे। ज़ीथर संप्रदाय के कर्म भाग्य क्षेत्र से जितना हो सके दूर जाएं। लॉन्ग चेन ने निर्देश दिया। जीनुओ ने सिर हिलाया। जब उन्होंने ज़ीथर संप्रदाय के भव्य गठन को तोड़ा, तो उन्हें लगा कि कर्म भाग्य दिव्य पूल प्रज्वलित हो गया है। इसका मतलब था कि कर्म भाग्य दिव्य पूल के पास ज़ीथर संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को शक्ति में वृद्धि मिलेगी। लॉन्ग चेन और अन्य को इसकी सीमा से भागना पड़ा। लॉन्ग चेन, जाने के बारे में सोचो भी मत। एक उग्र चीख गूंज उठी। स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे और अनगिनत आकृतियां ऊपर आ गईं। उन्हें देखकर लॉन्ग चेन ने अपने दांत पीस लिए। काओ यांग, जी लिंगजुन और लुओ त्यानजियांग के साथ व्यक्तिगत रूप से आए थे। उनके पीछे ज़ीथर संप्रदाय की सेना थी, जो लॉन्ग चेन का पीछा करने के लिए पूरी ताकत से सामने आई थी। इसका मतलब था कि स्वर्गीय शैतान ज़ीथर को संप्रदाय के अंदर हर चीज का प्रभारी छोड़ दिया गया था, या शायद उसने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था। जब तक ज़ीथर संप्रदाय नष्ट नहीं हो जाता, मैं आराम नहीं करूंगा। पेंटिंग संप्रदाय और शतरंज संप्रदाय, क्या आप अपने शिष्यों के लिए भी यही भाग्य चाहते हैं? दौड़ते समय लॉन्ग चेन चिल्लाया। तुम छोटे लड़के, तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। अपनी चिंता करो। जी लिंगजुन ने उपहास किया। लुओ त्यानजियांग भी हत्या के इरादे से भड़क रहा था। वे तीनों एक युवा संप्रभु लॉर्ड से हार गए थे और वे शर्म बर्दाश्त नहीं कर सके। यदि दूसरों ने इसके बारे में सुना तो वे हंसेंगे। वे ऐसा नहीं होने दे सकते थे। मरना! काओ यांग सबसे तेज था। उसने लॉन्ग चेन पर आसमान से एक विशाल हाथ पटक दिया। इस हाथ के कारण ही स्वर्ग ढह गया। अंतरिक्ष बेतहाशा मुड़ गया और लॉन्ग चेन और अन्य लोगों को लगा जैसे उन्हें अंदर खींच लिया जाएगा। कैंगलू! लॉन्ग चेन चिल्लाया। कैंगलू ने फिर अपने कालेपन फैलाया और ब्लिडफिंड हेलब्रेड को घुमाया। बूम! काओ यांग के हमले ने ब्लिडफिंड हेलब्रेड पर बिजली की तरह प्रहार किया। वह हाथ फट गया और शक्तिशाली क्यूरी तरंगों ने कांगलू और काओ यांग को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। भाई त्यानजियांग, कृपया उस कठपुतली को बांध लें। ये निश्चित रूप से असाधारण उत्पत्ति की है। यदि आप इसे वश में कर सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से भविष्य में आपके लिए बहुत मददगार होगी। काओ यांग चिल्लाया। इस प्रस्ताव को सुनकर लुओ त्यानजियांग को तुरंत लालच आ गया। ये कठपुतली सचमुच शक्तिशाली थी। यदि वह इसे प्राप्त कर सका, तो ये तुरुप के पत्तों का एक और सेट होगा। ठीक है, फिर मैं उस लड़के को मारने में आपकी मदद करने से पहले उस कठपुतली को अपने वश में कर लूंगा। लुओ त्यानजियांग चिल्लाया, कांगलू की ओर उड़े हुए। अगले ही पल कैंगलू के चारों ओर एक विशाल पेंटिंग स्क्रॉल लिपटी हुई थी। बूम! पेंटिंग स्क्रॉल वापस फट गया और उसकी सतह पर दरारें दिखाई देने लगी। इसे अंदर नहीं खींचा जा सकता। उसका हथियार अजीब है। लुओ त्यानजियांग ने कहा। आश्चर्य हुआ लेकिन प्रसन्न भी हुआ। आखिरकार पेंटिंग स्क्रॉल एक स्वर्गीय संप्रभु दाव हथियार था, जिसके अंदर अपनी दुनिया थी। आमतौर पर उसे केवल अपने दुश्मन को अंदर खींचने और उन्हें वहीं खत्म करने की जरूरत होती थी। तथ्य यह है कि वह कैंगलू को अंदर नहीं खींच सका। इसका मतलब था कि या तो कैंगलू या उसका हथियार बहुत मजबूत था। उनमें से एक ने स्क्रॉल की सीमा को पार कर लिया था। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। लुओ त्यानजियांग हाथ की मोहरों का एक सेट बनाते हुए चिल्लाया। स्क्रॉल चमक उठा और हजारों पेंटिंग्स कैंगलू को घेरने के लिए उड़ गईं। ब्लिडफिंड हेलब्रेड ने हवा में नृत्य किया और एक-एक करके पेंटिंग्स को चकनाचूर कर दिया। लेकिन उनमें से बहुत सारे थे। जल्द ही लुओ त्यानजियांग ने उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। लॉन्ग चेन, तुम्हारे मरने का समय आ गया है। इस समय काओ यांग ने एक बार फिर पकड़ लिया और एक पंजा खोल दिया। अध्याय 6965 स्वर्ग दिव्य मोहर को दबा रहा है।
काओ यांग ने फिर हमला किया। इस बार एक विशाल पंजा आकाश में फैला और शून्य को चीरता हुआ एक ब्लैक होल की तरह लग रहा था जिसने सब कुछ निगल लिया। जब काओ यांग वापस आया तो ज़ीनुओ अपनी तलवार के पास पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो इसे खींच पाता, लॉन्चेन ने उसकी बांह पकड़कर उसे रोक दिया। बैंगनी रक्त इन्फिनिटी वन हेवन ब्लॉकिंग शील्ड। लॉन्चेन चिल्लाया। लॉन्चेन से वायलेट की हुई फूटा। जमीन हिल गई क्योंकि उसकी ऊर्जा उसकी बैंगनी रक्त शक्ति में खींची गई थी। भूमि की शक्ति एक विशाल ढाल में एकत्रित हो गई। पृथ्वी की शक्ति। काओ यांग की आंखें सिकुड़ गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक संप्रभु प्रभु पृथ्वी के नियमों को नियंत्रित कर सकता है। बूम! जैसे ही पंजा ढाल से टकराया, कानून के टुकड़े हवा में भर गए। क्यों ही तरंगे फूट पड़ी। अंत में लॉन्चेन काओ यांग के हमले को रोकने में कामयाब रही। भागते रहो, लड़ने से पहले जितना संभव हो जितना संप्रदाय से दूर हो जाओ। लॉन्चेन चिल्लाया। इस कदम ने लॉन्चेन की बैंगनी रक्त ऊर्जा को लगभग खत्म कर दिया। फिलहाल वह इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सका, लेकिन काओ यांग के हमले को रोकना ही काफी था। उनके टकराव के झटके ने काओ यांग को भी पीछे धकेल दिया, जिससे लॉन्चेन और अन्य को फिर से दौड़ने का मौका मिल गया। कई सांसों के बाद काओ यांग और अन्य लोग आगे बढ़े, लेकिन ये लॉन्चेन और अन्य लोगों के लिए काफी दूर भागने के लिए पर्याप्त समय था। लेकिन ये काफी दूर नहीं था। लॉन्चेन अभी भी जित संप्रदाय के कर्म भाग्य को महसूस कर सकता था, जिसका मतलब था कि वे अभी तक इसकी पहुंच से बच नहीं पाए थे। सर्वोच्च रक्त प्रज्वलन 7 शिखर तलवार सागर। लॉन्चेन चिल्लाया। दिव्य प्रकाश की 7 किरणों ने आकाश को हिला दिया और संघनित होकर 7 रंग की दिव्य तलवारें बन गई जो आकाश को चीर रही थीं। उन तलवारों की उपस्थिति के साथ 7 स्वर्गीय दाओं की दिव्य शक्ति भी बढ़ गई। काओ यांग दहाड़ उठा। कानून की बाधाएं उसके चारों ओर उठ गईं और उन 7 रंग की तलवारों को चकनाचूर कर दिया। हालांकि तलवारें काओ यांग को रोक नहीं सकी, लेकिन उन्होंने उसकी गति धीमी कर दी थी। जैसे ही काओ यांग हमला करने के लिए काफी करीब आ गया, उनके बीच की दूरी फिर से बढ़ गई। लॉन्चेन की रक्त रेखा उसे बढ़त देती है। वह ज्यूली दिव्य रक्त है, स्वर्गीय दाउस द्वारा आशीर्वादित रक्त रेखा। वह कानून की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन वह स्वर्गीय दाउस के कानूनों का इस तरह उपयोग कर सकता है। लानत है, काओ यांग ने शाप दिया। उसका चेहरा गुस्से से घूम गया। लॉन्चेन वास्तव में स्वर्ग विरोधी था, जिसके पास बैंगनी रक्त और ज्यूली नस्ल की सबसे शुद्ध वंशावली थी। आइए देखें कि आपके पास जलाने के लिए कितना खून बचा है। आपका बैंगनी रक्त चला गया है, आपने ड्रैगन दहाड़ पर अपना ड्रैगन रक्त खर्च किया है, और एक बार जब ये सारा रक्त चला जाएगा तो मैं आपको इच्छा करूंगा कि आप मर जाएं। काओ यांग दहाड़ उठा। काओ यांग के दिल से खून टपक रहा था। आखिरकार उसकी योजना बिल्कुल सही होनी चाहिए थी। उसने लॉन्चेन को डेविल सप्रेसिंग इल्यूजन दायरे में लुभाने के लिए 9 रून हेवन डेविल राव क्रिस्टल को चारे के रूप में इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कई बार जांच की थी कि हेवनली डेविल जितस के विलय से पहले लॉन्चेन इस दायरे के अंदर था। हालांकि लॉन्चेन अभी भी कहीं से भी बाहर आने में कामयाब रहा और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ तक कि वह अपने साथ प्रसिद्ध 6 डाउ स्टोन भी लाए थे। अब 6 डाउ स्टोन स्वर्गीय शैतान जिता को रोक रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता, जिता संप्रदाय की नींव संभवतः नष्ट हो जाएगी। तमाम सावधानीपूर्वक योजना बनाने और साजिश रचने के बाद भी चीजें इसी तरह घटित हुई। काओ यांग को ऐसा लगा जैसे वह पागल हो रहा है। वह लॉन्चेन से इतनी नफरत करता था जितनी उसने कभी नहीं देखी थी। अकेले उसे मारना उसके गुस्से को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि वह जानता था कि लॉन्चेन को मारने से उस पर विपत्ति आ जाएगी। हाई फर्मामेंट अकादमी में झाड़ू लगाने वाले बुजुर्ग को याद करके उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लॉन्चेन को मारने का सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन उसे पकड़ना और उसे कष्ट देना संभव था। लॉन्चेन की तलवारों की लहर ने काओ यांग को रोक लिया, लेकिन जल्दी ही लिंजू ने लॉन्चेन पर साइड से हमला करने के लिए चक्कर लगाया। यदि लॉन्चेन अपनी तलवारों की लहर को विभाजित कर देता तो वह उन्हें धीमा नहीं कर पाता, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ज़ी लिंजुन जैसा कोई व्यक्ति आसानी से उनका पलायन रोक सकता है। अफसोस की बात है कि लॉन्चेन ये सब नहीं कर सका। उसकी तलवारों की लहर इस युग के कई विशेषज्ञों को मिटा सकती थी, लेकिन काओ यांग के खिलाफ उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया। इससे आदिम अराजकता युग के अधिपतियों की भयानक ताकत का पता चला। उन्होंने उस युग में ही अपनी कानून शक्ति का गठन कर लिया था। यद्यपि कानून बदल गए थे और वे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सके थे, फिर भी उनकी शक्ति का एक छोटा सा भाग भी वर्तमान युग में बेजोड़ था। अचानक लॉन्चेन को लगा कि उसका शरीर शिथिल हो गया है। एक अदृश्य संयम गायब हो गया था। ज़ीनु, ची युतोंग और अन्य लोगों ने भी इसे महसूस किया। उन्हें राहत मिली। वे अंततः जितर संप्रदाय के कर्म भाग्य क्षेत्र से बच गए। तुम लोग अभी भी मेरे सामने चींटियों का एक समूह हो, चाहे तुम कहाँ भी भागो। घुटने टेक दो, काओ यांग चिल्लाया। तभी काओ यांग ने तलवारें तोड़ दी और ज़ी लिंजुन ने चारों ओर चक्कर लगाना समाप्त कर दिया। दोनों ने मिलकर समूह का रास्ता रोक दिया। ज़ीनु, मैं ज़ी लिंजुन को आपके पास छोड़ता हूँ। लॉन्चेन ने ज़ीनु के कंधे को थपथपाते हुए कहा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आदिम अराजकता युग के अधिपति कितने मजबूत हैं। ज़ीनु ने ज़ी लिंजुन की ओर दौड़ते हुए उत्तर दिया। जैसे ही ची युतोंग और अन्य लोग पीछे हटे, लॉन्चेन ने हो लिंगर और ले लिंगर को बुलाया और समूह के पीछे एक रक्षात्मक रेखा बनाई। 8 द्वार खुले। सभी 8 द्वार खुलते ही लॉन्चेन का तारों भरा समुद्र दिखाई दिया। जब द्वारों के ऊपर सूक्ष्म आग की लपटें भड़क उठी तो जंगली सूक्ष्म ऊर्जा बाहर निकल गई। फिर तारों की रोशनी की एक बड़ी लहर फैल गई, जिसने उनके चारों ओर सब कुछ ढक लिया। जैसे ही लॉन्चेन के पैरों के नीचे तारों की रोशनी चमकी, वो काओ यांग के सामने आ गया। फिर उसने अपने दुश्मन पर अविलंब घुमाया। आप वास्तव में तेज हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। काओ यांग चिल्लाया। उसका कानून उसे कवर कर रहा था। बूम! जैसे ही लॉन्चेन को उड़ते हुए भेजा गया, उसने अविलंब को लगभग गिरा दिया। वह गुरगुराने लगा। काओ यांग की हथेली के प्रहार से जमीन और आसमान दोनों टूट गए। अरे चीटी, मैं आदिम अराजकता के युग में ग्रैंड राव के द्वार से आधा कदम दूर था। मैंने स्वर्गीय संप्रभु क्षेत्र की दीवार को छुआ। जब जितर संप्रदाय के कर्म भाग्य का समर्थन किया तो स्वर्गीय संप्रभु ने भी मेरी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। क्या आपको लगता है कि आप जैसा थोड़ा सा संप्रभु भगवान मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? मरो! काओ यांग दहाड़ उठा। स्वर्गीय डाउस गड़गड़ाने लगा क्योंकि कानून की धाराएं एक विशाल सुनहरी मोहर में परिवर्तित हो गई, जो एक स्वर्गीय मोहर की तरह लॉन्चेन पर गिरी। सच्चा कानून स्वर्ग दिव्य मोहर को दबा रहा है। सील एक पहाड़ की तरह थी जो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को कुचल रही थी, जिसने तुरंत लॉन्चेन को सर्वोच्च दिव्य शक्ति से ढक दिया। अध्याय 6966 कानून अवतार। स्वर्ग को दबाने वाली दिव्य सील ने दुनिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ग्रैंड दाव की बड़बड़ाहट जैसी ध्वनि स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवाहित हो रही थी। ये सच्ची कानून शक्ति थी। भले ही ये दुनिया की मौजूदा कानून शक्ति का हिस्सा नहीं था, फिर भी ये स्वर्ग और पृथ्वी को उल्टा कर सकता था। ज़ी लिंजुन ने नजर घुमाई और व्यंग्य किया। तुरंत अपनी सबसे मजबूत दिव्य क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। काओ यांग हमेशा बहुत आगे बढ़ जाता है। वह लॉन्चेन को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा है। भले ही लॉन्चेन एक संप्रभु स्वामी था, काओ यांग ने उसके साथ एक समान व्यवहार किया। ज़ी लिंजुन ने सोचा कि यह सावधानी उसके अधीन थी। जैसे ही ज़ी लिंजुन ने देखा, ज़ीनुओ का हमला हुआ। ज़ी लिंजुन ने गुर्राया और अपने रून से ढके हाथ को तलवार की ओर बढ़ाया और उसे अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया। हवा में खून बिखर गया। तलवार ने ज़ी लिंजुन के नियम को काट दिया और उसकी 3 उंगलियां काट दी।
जी लिंजुन की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने जी नुओ की तलवार के इरादे में एक दिव्य आभा महसूस किया और तुरंत समझ गया कि वह किसका सामना कर रहा है। इस दुनिया में तलवार की खेती करने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन सबसे मजबूत लोग दो समूहों से संबंधित थे, तलवार भगवान की वंशावली और वाइन भगवान की वंशावली। हालांकि तलवार भगवान के पास दैवीय उपाधि थी, लेकिन ये सच्ची दैवीय विरासत नहीं थी। चूंकि जी नुओ की तलवार के इरादे में एक दिव्य आभा थी, ये स्पष्ट था कि वह वाइन गॉड के वंश से था। इस एहसास ने जी लिंजुन को बेचैन कर दिया। कोई व्यक्ति जो वाइन गॉड की तलवार इरादे को कानून के नियमों की अनदेखी करने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है, उसे वाइन गॉड का उत्तराधिकारी होना चाहिए। यदि उसने शराब देवता के उत्तराधिकारी को मार डाला तो शतरंज संप्रदाय बर्बाद हो जाएगा। जी लिंजुन ने जल्दी से 36 काले और सफेद खेल के टुकड़े बुलाए और उन्हें जी नुओ पर भेज दिया। अब केवल उसे वापस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही जी लिंजुन ने रणनीति बदली और काओ यांग ने स्वर्ग को दबाने वाली दिव्य मोहर के साथ अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, एक दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। शैतान शायद फूट पड़े, जिससे पूरी दुनिया कांप उठे। 3 सिर और 6 भुजाओं वाला एक जीव प्रकट हुआ। उसमें से शैतानी लपटें निकलने लगी। जब यह आकृति सामने आए तो काओ यांग, जी लिंजुन और यहाँ तक कि जितेर संप्रदाय के बुजुर्ग भी, जो तेजी से भाग रहे थे, ठिठक गए। द डार्क फेदर ब्लेज डेविल, कैसे? उनमें से एक चिल्लाया। डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने अपना मुंह खोला और उसके काले पंख चमक उठे। काली रोशनी की एक किरण जो अनगिनत रून से गिरी हुई थी, लगभग तुरंत काओ यांग की ओर चली गई। काओ यांग ने अपनी सारी शक्ति स्वर्ग को दबाने वाली दिव्य मोहर में केंद्रित कर दी थी। ये देखकर उसने तुरंत अपना ध्यान बढ़ाया और हमले को रोकने के लिए एक हथेली भेजी। काली रोशनी ने उसके हाथ को चीर दिया और उसके कंधे तक सब कुछ बिखर गया। क्या? हर कोई हैरान था। सबसे पहले उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि यह आकृति प्रसिद्ध डार्क फेदर ब्लेज डेविल थी, लेकिन इस हमले के बाद उन्हें यकीन हो गया। शैतान को दबाने वाले ब्रह्म क्षेत्र का शासक वास्तव में प्रकट हुआ था और उसे कठपुतली में बदल दिया गया था। उसी क्षण लॉन्चेन के सिर के ऊपर स्वर्ग को दबाने वाली दिव्य सील फट गई और उसमें से एक विशाल मछली बाहर निकल आई। मछली तारों से ढकी हुई थी। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसकी तलवार जैसे दांतों ने सभी की रीढ़ में सिरहन पैदा कर दी। जब मछली प्रकट हुई तो आकाश में अनगिनत दरारें फैल गईं। ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया टूटकर बिखर जाएगी। सूक्ष्म नियम, वो सूक्ष्म नियमों को कैसे नियंत्रित कर सकता है? काओ यांग सदमे में चिल्लाया। यहाँ तक कि प्रारंभिक अराजकता के युग में भी केवल सच्चे स्वर्गीय संप्रभु ही सूक्ष्म कानूनों की जटिलताओं को छू सकते थे। फिर भी लॉन्चेन केवल एक संप्रभु भगवान था और उसने सूक्ष्म कानूनों के साथ एक दिव्य क्षमता बनाई थी। काओ यांग को डर का एहसास हुआ। उसने मछली के मुंह बंद करने का इंतजार नहीं किया। रून्स उसके चारों ओर दिखाई दिए और एक कदम के साथ वो हजारों मील भाग गया। हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन फिर सभी ने कुछ चौंकाने वाला देखा। जैसे ही मछली का मुंह बंद हुआ, काओ यांग, जो पहले ही भाग चुका था, ने अचानक अपनी कमर के ऊपर का सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे डाल दिया। क्या वह अस्थायी कानून थे? जी लिंजुन ने कहा। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। दूसरे शब्दों में, जब मछली प्रकट हुई तो अंतरिक्ष समय पहले से ही विकृत था। जब तक उन्होंने देखा, हमला हो चुका था। जब मछली का मुंह बंद हुआ तो वो काओ यांग को काट चुकी थी। लेकिन अंतरिक्ष समय की विकृति के कारण उन्होंने उसे अपना आधा शरीर खोने से पहले भागते हुए देखा। इसी समय मछली में विस्फोट हो गया, जिससे हर जगह खून फैल गया। संप्रदाय गुरु, जितर संप्रदाय के विशेषज्ञ चिल्लाए और आगे बढ़े। अब जब 3 पत्ती वाला सुनहरा कमल प्रकट हुआ है तो ये दिव्य क्षमता पूरी हो गई है। इसने अपने स्वयं के कानून भी बनाए। लॉन्चेन ने विस्मय से भरे स्वर में बुदबुदाया। जब लॉन्चेन ने काओ यांग को दौड़ते हुए देखा तो उसने पहले ही अपनी कुछ सूक्ष्म ऊर्जा वापस खींच ली थी, लेकिन यह अभी भी काम कर रही थी। उसे मार डालो। लॉन्चेन ने शिन यू को प्रेषित किया। इस तरह के घाव के बाद भी काओ यांग की जीवन शक्ति अभी भी मजबूत थी। हमला घातक नहीं था। इस प्रकार लॉन्चेन ने डार्क फेदर ब्लेज डेविल के साथ पीछे से काओ यांग को घायल करते हुए दौड़ लगाई। अरे अज्ञानी चींटी, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझे मार सकती हो? काओ यांग की उग्र आवाज पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज उठी। लॉन्चेन को अचानक खतरे का एहसास हुआ और वह जल्दी से पीछे हट गया। बूम! काओ यांग से क्यूई की एक भयानक लहर फूट पड़ी। लॉन्चेन समय रहते चकमा नहीं दे सका और उसकी खांसी में खून आ गया। सौभाग्य से शिन्यू ने तेजी से प्रतिक्रिया की और उसके पास डार्क फेदर ब्लेज डेविल शील्ड लॉन्चेन थी, जिसने अधिकांश प्रभाव को रोक दिया। डार्क फेदर ब्लेज डेविल को जमीन में एक बड़ी खाई छोड़कर वापस खदेड़ दिया गया। लॉन्चेन ने अपने मुंह से खून पोंछा और काओ यांग की ओर देखा। इस समय काओ यांग के निचले शरीर पर लोरून्स दिखाई दिए, जिससे उनके ऊपरी शरीर का पुनर्निर्माण हुआ। वह एक अवतार है। लॉन्चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि काओ यांग बच गया था, जो एक घातक झटका होना चाहिए था। यह एक कानून अवतार था। जब तक सच्चा शरीर नहीं मरता, कानून अवतार जीवित रहेगा। ये वास्तविक शरीर के नियमों का उपयोग करके खुद को पुनर्निर्माण करने वाले क्लोन की तरह था। ये देखकर लॉन्चेन तनाव में आ गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि काओ यांग का असली शरीर भयावह स्वर्गीय शैतान जितेर के साथ लड़ रहा था? क्या 6 डाउ स्टोन उनकी संयुक्त शक्ति का सामना कर सकता है? जैसे ही काओ यांग के शरीर ने खुद को फिर से बनाया, जंगली कानून की शक्ति बढ़ गई और एक भयानक डोमेन बन गया। लॉन्चेन ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन डोमेन ने उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। लॉन्चेन काओ यांग के डोमेन को तोड़ने के लिए सभी को एकजुट करने वाला था, तभी शून्य खुल गया। ठंडी 7 रंगों वाली चमक वाली एक तेज तलवार लॉन्चेन के दिल की ओर उड़ गई। तेज तलवार इरादे और हिंसक शैतान क्यूई ने लॉन्चेन के रोंगटे खड़े कर दिए। ये तलवार आसानी से उसकी जान ले सकती थी। तभी उसे दूर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इंटरलोपर, अब जब जिद संप्रदाय के संगीत ग्रैंड मास्टर व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल हो गए हैं, तो क्या आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए और आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए? अध्याय 6967 संगीत ग्रैंड मास्टर ली जुयाओ। तलवार अविश्वसनीय गति से हवा में चली। लॉन्चेन ने इस पर तभी ध्यान दिया जब वह पहले से ही उसके ठीक सामने था। लॉन्चेन सहज भाव से बचने वाला था, लेकिन जब उसने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने अपना इरादा बदल दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चिल्लाने वाला व्यक्ति लियाओ युहुआन था, म्यूजिक ग्रैंड मास्टर। क्या वह इतना अद्भुत व्यक्ति है? लॉन्चेन ने मजाक उड़ाया। लॉन्चेन ने अपनी बाहें फैला दी और तारों का प्रकाश एक छोटी सूक्ष्म घंटी में इकट्ठा हो गया। उसने इसे बजाने के बजाय इसे घुमाया। बूम! दिव्य प्रकाश से बनी एक बहुरंगी तलवार घंटी से टकरा गई। तारों की रोशनी फूट पड़ी और क्यूई की एक शक्तिशाली लहर पूरे क्षेत्र में बह गई। अब हर कोई देख सकता था कि चमकदार तलवार में 7 रंगीन तारे फैली हुई थी, जैसे कि एक सितार की। जैसे ही तलवार कांपने लगी, हवा में हल्का सा संगीत गूंजने लगा। एक ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लग रहा था कि यह पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को आदेश दे रही है। तलवार का मालिक वो गौरवान्वित युवक था जिसे लॉन्चेन ने पहले देखा था, ली जुयाओ, जितर संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली और संगीत ग्रैंड मास्टर। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। तुम अपने पापों के लिए हजारों मौतों के पात्र हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शिष्यों को मारने और हमारी नींव को नष्ट करने की? ली जुयाओ चिल्लाया। लॉन्चेन ने उपहास किया। आप मेरे लिए जो नफरत रखते हैं वो उन चीजों के बारे में नहीं है। आप मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि आप ईर्ष्यालु हैं। ईर्ष्या करते हैं कि मैं जितर संप्रदाय को ध्वस्त कर सकता हूं और स्वर्गीय शैतान जिता और 3 प्रमुख संप्रदाय गुरुओं के सामने भी अपनी महिला को बचा सकता हूं। इस बीच आपका अहंकारी गधा केवल आपके संप्रदाय गुरु की पीठ के पीछे से चिल्ला सकता है। लॉन्चेन का प्रत्येक शब्द ली जुयाओ के दिल में चुभने वाले जहर के तीर की तरह था।
गुस्से से उसका चेहरा घूम गया। ये सब सच था, लेकिन तब अधिकांश लोगों के लिए वास्तविकता को स्वीकार करना अक्सर सबसे कठिन काम होता था। एक चरम स्वर्गीय प्रतिभा के रूप में जिसने अपने युग से सभी को प्रभावित किया था, उसने सोचा कि सभी स्वर्गीय प्रतिभाएं केवल उसके पैरों के नीचे झुकने के योग्य थीं। लेकिन आज उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लॉन्चेन को जितर संप्रदाय में घुसे और वहां मौजूद सभी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए देखा जैसे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उन्हें किसी खतरे के तौर पर भी नहीं देखा गया। वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था। मूर्ख, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम मेरे सामने अहंकारी होने के योग्य नहीं हो। ली जुयाओ ने दहाड़ लगाई। उसकी दिव्य रोशनी एक भयानक आभा के साथ उभर रही थी। तुम्हारी शक्ति खराब नहीं है, लेकिन तुम बहुत मूर्ख हो, लॉन्चेन ने कहा। अचानक एक घंटी की आवाज बजी और लॉन्चेन के हाथों में सूक्ष्म घंटी का विस्तार हुआ, जिसने उसे और ली जुयाओ को घेर लिया। घंटी बार बार बजती रही, इतनी तेजी से कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ, अंदर की सूक्ष्म ऊर्जा और अधिक सख्त होती गई। मृत्यु को प्रणाम। ली जुयाओ नाराज थे। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह लॉन्चेन के जाल में फंस गया है। उसने लॉन्चेन के खत्म होने का इंतजार नहीं किया और अपनी तलवार लॉन्चेन की ओर बढ़ा दी। विस्फोट। लॉन्चेन चिल्लाया। सूक्ष्म घंटी का विस्फोट बाहर की ओर फैलने के बजाय अंदर के दो लोगों पर केंद्रित था। बूम। घंटी के अंदर की सूक्ष्म ऊर्जा तुरंत सिकुड़ गई और उनके चारों ओर की छोटी सी जगह पर दबाव डालने लगी। यहाँ तक कि अपनी सूक्ष्म सुरक्षा के बावजूद लॉन्चेन को पीछे फेंक दिया गया और उसकी खांसी में खून आ गया। जहाँ तक ली जुयाओ की बात है, दिव्य रून उसके शरीर के चारों ओर घूमते थे। अपने सबसे मजबूत बचाव के बावजूद भी वह खून से लथपथ हो गया और उसकी लगभग सभी हड्डियां टूट गईं। उसे लॉन्चेन की तुलना में 3 गुना अधिक नुकसान हुआ और वह बमुश्किल बच पाया। संगीत ग्रैंडमास्टर। जितर संप्रदाय के शिष्य दहाड़ने लगे और एक स्वर में आगे बढ़े। जिंग जिंग। लॉन्चेन चिल्लाया। जिंग जिंग तुरंत लॉन्चेन के पीछे आ गया। उसने अपने हाथ एक साथ पटक दिए और उसके माथे पर बर्फ की रूनी जल उठी। अचानक आसमान में पाला भर गया। शक्तिशाली बर्फ की ऊर्जा ने सब कुछ जमा दिया। हजारों विरोधियों को तुरंत बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया। उनमें से कुछ बर्फ से बच गए, लेकिन खून की खांसी के साथ वे फिर से हवा में ही जम गए। चारों संगीत वादक चौंककर मुक्त होने में सफल रहे। उन्होंने ऐसी शक्तिशाली बर्फ ऊर्जा पहले कभी नहीं देखी थी। वे प्रतिक्रिया करने में सबसे तेज थे, लेकिन फिर भी वे पहली बार में जमे रहने से बच नहीं सके। लुओ जिंग और अन्य पवेलियन मास्टर उतने भाग्यशाली नहीं थे। वे समय पर बच नहीं पाए और आइस की हुई उनके शरीर में घुस गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। बहुत से शिष्य मुक्ति नहीं हो सके। अन्य लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने जोर से बर्फ पर प्रहार किया तो बर्फ और अंदर मौजूद लोग दोनों चकनाचूर हो गए। कुछ को बचा लिया गया, लेकिन आइस की हुई इतनी गहराई तक चली गई थी कि वे बेहोश हो गए। सौभाग्य से हमले में केवल कुछ हजार लोग ही पकड़े गए। बाकी लोग समय रहते भागने में सफल रहे, लेकिन ये कुछ हजार जितर संप्रदाय के कुलीन वर्ग के लोग थे। वरिष्ठ संप्रदाय के मुख्य स्तंभ थे और कनिष्ठ इसकी शीर्ष युवा प्रतिभा थे। 100 से भी कम लोग मरे और कुछ 100 लोग बेहोश हो गए क्योंकि उनके अंदर बर्फ की ऊर्जा भड़क उठी। त्वरित उपचार के बिना वे कभी नहीं उठेंगे। लॉन्चेन बर्फ की सील से संतुष्ट था। आखिरकार जिंग जिंग का सबसे मजबूत कदम एक विस्तृत क्षेत्र का हमला था और इसके लिए अधिक तकनीक की आवश्यकता नहीं थी। अपनी मूल ऊर्जा का उपयोग करके जिंग जिंग ने 4 संगीत उस्तादों को छोड़कर सभी को घायल कर दिया। यदि कोई लड़ता रहा तो उसके अंदर बर्फ की ऊर्जा और भी खराब हो जाएगी। लॉन्चेन बाहर पहुंचा और उसके सामने बर्फ तोड़ दी, जिससे अंदर ली जुयाओ प्रकट हो गया। चूंकि वह बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए वह हमले से बेहोश हो गया। लॉन्चेन ने उसकी शक्ति को सील करते हुए उसमें सूक्ष्म ऊर्जा भेजी। ली जुयाओ की किस्मत सचमुच खराब थी। जब उसने लॉन्चेन को जितर संप्रदाय में अकेले प्रवेश करते देखा, यहाँ तक कि 3 संप्रदाय के गुरुओं और कई विशेषज्ञों की मौजूदगी में भी, तो वो ये साबित करना चाहता था कि वह लॉन्चेन के समान ही मजबूत है या उससे भी अधिक मजबूत है। लेकिन वह बहुत लापरवाह था। यदि वह गाओ यांग जितना सतर्क होता तो उसने अपना कदम उठाने से पहले अपनी सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग किया होता। उसने सोचा कि इतनी शक्तिशाली चालों का उपयोग करने के बाद लॉन्चेन को थक जाना होगा। यदि वह अपनी पूरी ताकत लगाए बिना लॉन्चेन को हरा सका तो उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आखिरकार लॉन्चेन 9 स्वर्गों में मानव जाति का शीर्ष युवा विशेषज्ञ था। यदि ली जुयाओ अपने हाथ की एक साधारण लहर से ऐसे भयानक अस्तित्व को हरा सकता है तो क्या ये गौरवशाली नहीं होगा। हालांकि वास्तविकता ने उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। अतीत में सूक्ष्म स्वर्ग वेल को बुलाने से लॉन्चेन की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती थी, लेकिन 3 पत्ती वाले सुनहरे कमल के कारण लॉन्चेन के नियंत्रण में सुधार हुआ, इसलिए उन्होंने कम ऊर्जा का उपयोग किया। एस्ट्रल हेवन वेल का उपयोग करने के बाद भी उसके पास 70% से अधिक बचा हुआ था। ली जुयाओ अपने लिए नाम कमाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसी गलती कर दी। हालांकि यह आंशिक रूप से लियाओ युहुआन के कारण था। अगर उसने ली जुयाओ की पहचान का खुलासा नहीं किया होता तो लॉन्चेन ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की होती। लॉन्चेन, तुमने संगीत ग्रैंडमास्टर को घायल करने की हिम्मत कैसे की? हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। लियाओ युहुआन चिल्लाए। लॉन्चेन पर हमला किया जैसे कि वह ली जुयाओ को चाहे कुछ भी हो बचा लेगी। लेकिन इससे पहले कि लियाओ युहुआन करीब आ पाता, लॉन्चेन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने ली जुयाओ को दूर फेंक दिया। विस्फोट। लॉन्चेन चिल्लाया और सूक्ष्म ऊर्जा बंधन ली जुयाओ में विस्फोट हो गया। अध्याय 6968 एक बार फिर अवतार से लड़ना। बूम। स्टारलाइट में विस्फोट हो गया, लेकिन अफसोस की बात है कि ली जुयाओ की मृत्यु नहीं हुई। एक रहस्यमय कानून शक्ति ने उसे घेर लिया था, जिससे उसकी जान बच गई। यद्यपि वह अभी भी जीवित था, उसका शरीर बमुश्किल एक साथ टिक पा रहा था। उसका मांस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे वह खाल उतारे हुए जानवर जैसा लग रहा था। बेहोश ली जुयाओ को एक हाथ से पकड़ लिया गया था। संप्रदाय गुरु जितर संप्रदाय के विशेषज्ञ राहत में चिल्लाए जब उन्होंने देखा कि ली जुयाओ को कौन पकड़ रहा था। काओ यांग का अवतार पूरी तरह से ठीक हो गया था। दरअसल उनकी आभा पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। जाओ दूसरों को मार डालो, मैं लॉन्चेन को संभाल लूंगा, काओ यांग ने आदेश दिया। उसका स्वर क्रूर था। हाँ, 4 संगीत वादक और जीवित शिष्य तुरंत ची युतोंग और अन्य की ओर उड़ गए। जवाब में ची युतोंग, यानली, होलिंगर, लेइलिंगर, साथ ही जिंग जिंग और वाइंग गॉड पैलेस के शिष्यों ने वापस लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। ची युतोंग और यानली अब वे नहीं रहे जो वे हुआ करते थे। उनकी शक्ति वास्तव में भयावह स्तर तक बढ़ गई थी। वाइंग गॉड पैलेस के 12 शिष्य तेजी से आगे बढ़े, उनकी तलवारें चमक रही थीं। जितर संप्रदाय के कई विशेषज्ञ तुरंत उनकी तेज तलवार की के शिकार हो गए। ये देखकर जितर संप्रदाय के शिष्यों को एहसास हुआ कि ये लोग आसान लक्ष्य नहीं थे। होलिंगर, लेइलिंगर और जिंग जिंग से लड़ते हुए यहाँ तक कि 4 संगीत उस्तादों को भी बढ़त नहीं मिल सकी। इस बीच डार्क फेदर ब्लेज डेविल अपने सिर पर शिन्यू के साथ धैर्यपूर्वक खड़ा था। उसकी निगाहें काओ यांग पर केंद्रित थीं। शिन्यू उत्साहित और घबराया हुआ दोनों महसूस कर रहा था। वह कोई योद्धा नहीं थी और उसने पहले कभी इस तरह की वास्तविक लड़ाई का सामना नहीं किया था। अब उसका मुकाबला जितर संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से था, जो प्रारंभिक अराजकता युग का अधिपति था। यदि बात फैल गई तो स्पिरिट हॉट संप्रदाय अब दैवीय सभा के लिए योग्य नामहीन समूह नहीं रह जाएगा। फिर भी जिन्यू के पास युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं था। उसकी अधिकांश ताकत डार्क फेदर ब्लेज डेविल से आई थी और उसे इसके साथ सहयोग करने की आदत नहीं थी। इसलिए उसने खुद कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की और लॉन्चेन के आदेशों का इंतजार किया। चूंकि लॉन्चेन ने उसे ची युतों की मदद करने के लिए नहीं कहा था, वह वहीं रुकी रही।
उसने शानदार रहस्यमय दिखने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबरा रही थी। हालांकि ये समझ में आता था, उसमें आत्मविश्वास की कमी थी और वह चिंतित थी कि वह लॉन चेन के साथ नहीं रह सकती। उसे डर था कि वह उसे धीमा कर देगी। लॉन चेन, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। काओ यांग ने अपने दांत पीस लिए। उनका आमतौर पर शांत रहने वाला स्वभाव विस्फोट के कगार पर था। इस युद्ध में जितना संप्रदाय पूरी तरह से अपमानित हो गया था। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपना सबसे मजबूत बचाव स्थापित कर लिया था, तब भी कोई अंदर घुस गया और स्वर्गीय शैतान जिता का आधा हिस्सा ले लिया। इसके अलावा संप्रदाय गुरु ने स्वयं अपना आधा शरीर निगल लिया था और उनकी शीर्ष प्रतिभा संगीत ग्रैंड मास्टर को बुरी तरह पीटा गया था। यदि काओ यांग ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो ली जियाओ लॉन चेन का बंधक बन गया होता। काओ यांग, आपने मेरी महिला की आत्मा को नष्ट करने के इरादे से उसे निशाना बनाया। सुलह के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं। हमें बस ये देखना है कि क्या आपके पास वह क्षमता है। लॉन चेन ने जवाब दिया। एविलमून को एक बार फिर अपने हाथ में बुलाया। एविलमून के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा एकत्रित हो गई। ये देखकर लॉन चेन को ऐसा लगा जैसे उसे सचमुच 3 पत्ती वाले सुनहरे कमल को धन्यवाद देना चाहिए। इसके बिना उसकी सूक्ष्म ऊर्जा पहले ही खत्म हो गई होती और वह चॉपिंग बोर्ड पर मछली बन जाता। अब उसकी आधी सूक्ष्म ऊर्जा अभी भी बची हुई थी, जिससे उसे काओ यांग के खिलाफ जीतने का मौका मिला। भले ही संभावनाएं कम थी, जब तक मौका था लॉन चेन ने कभी हार नहीं मानी। मूर्ख, तुम प्रभु सच्चे कानूनों को नहीं समझते। मैं तुम्हें कानून की शक्ति दिखाऊंगा जिससे तुम्हें निराशा महसूस होगी। काओ यांग दहाड़ उठा। उसने अपने हाथ एक साथ पटक दिए और ऊर्जा की एक लहर उसके अंदर से फैल गई। जब लहर लॉन चेन तक पहुंची तो उसके दिमाग में एक सितार की ध्वनि फूट पड़ी। उसके विचारों में भयंकर मंथन हुआ। सबसे बुरी बात यह है कि वह इससे बच नहीं सका। लॉन चेन का पूरा शरीर जल गया था क्योंकि अनगिनत कानून उसके चारों ओर लिपटे हुए थे और उसे अपनी जगह पर रोके हुए थे। इस सितार ध्वनि में कानून की शक्ति समाहित है। लॉन चेन की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। आखिरकार वह एक आदिम अराजकता युग के अधिपति की भयानक शक्ति को देख रहा था। काओ यांग स्वर्गीय शैतान जिते का स्वामी नहीं था, लेकिन वह अभी भी इसकी शक्ति का उपयोग कर सकता था। उसने इसे अपनी कानूनी शक्ति के साथ जोड़ दिया था, जिससे एक ऐसी शक्ति का निर्माण हुआ जो समस्त जीवन का सफाया करने में सक्षम थी। लॉन चेन के शरीर और आत्मा के बीच संबंध को तोड़ने के लिए एक ही जिगर नोट पर्याप्त था। वह केवल ये देख सकता था कि कानून उसे बांधे हुए है। उस महत्वपूर्ण क्षण में डार्क फेदर ब्लेज डेविल अंदर आया। काओ यांग पर हमला करते हुए इसके पंख शक्ति से गरजने लगे। हालांकि शिन यू को युद्ध का अनुभव नहीं था, फिर भी उसकी आध्यात्मिक हृदय कलाएं तेज थी। उसने महसूस किया कि लॉन चेन खतरे में है और उसने तुरंत डार्क फेदर ब्लेज डेविल को काओ यांग पर भेजा। लानत है, काओ यांग ने शाप दिया। डार्क फेदर ब्लेज डेविल भी अपने स्वयं के कानून सार के साथ आदिम अराजकता युग का अधिपति था। भले ही वह सिर्फ एक कठपुतली थी, लेकिन उसकी शक्ति बिल्कुल भयानक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कठपुतली की आध्यात्मिकता पूरी तरह से जागृत नहीं हुई थी, इसलिए काओ यांग के ध्वनि कानून का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम जानवर, हाथ थपाए। काओ यांग दहाड़ उठा। जैसे ही उसने हथेली से प्रहार किया, एक तेज आवाज निकली। डार्क फेदर ब्लेज डेविल को उड़ते हुए भेजा गया। एक कठपुतली के रूप में ये काओ यांग की ताकत से मेल नहीं खा सकता था, लेकिन काओ यांग सुरक्षित नहीं बच पाया। प्रभाव से उसकी खांसी से लगभग खून निकलने लगा, क्योंकि वह केवल एक कानून का अवतार था। उसके ठीक बाद हवा अचानक फट गई और अनगिनत लताएं उसके चारों ओर लिपट गईं। विश्व को नष्ट करने वाली भूत बेल। काओ यांग भयभीत होकर चिल्लाया। अनगिनत वर्ष जीवित रहने के बाद उन्होंने इस पौराणिक अस्तित्व को पहचाना। लाखों लताएं उसके चारों ओर कस गईं और एक बार के लिए उसे वास्तव में खतरे का एक भयानक एहसास हुआ। जेड अपनी शक्ति बचा रहा था, हमले के मौके का इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि उसके पास केवल एक ही गोली है और उसने काओ यांग को मारने की कोशिश करने के लिए एक ही हमले में अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। तोड़ना। काओ यांग चिल्लाया। कानून की किरणें उसके शरीर पर चमक उठी, जिससे उसके चारों ओर अजीब चित्र बन गए। वे लताएं उड़कर अलग हो गईं। जेड की सारी शक्ति के बावजूद यह अभी भी काओ यांग को नीचे रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि मुक्त होने के बाद काओ यांग पीला दिख रहा था। जेड के बंधन से बचने के लिए उसने अपनी बहुत सारी ताकत लगा दी थी। जैसे ही जेड की बेलों के टुकड़े हवा में उड़े, लॉन चेन की दहाड़ सुनाई दी। बूढ़े धुंधले, अपनी मौत का सामना करो। सितारा उल्का। एक विशाल तारा अचानक आकाश से टूटकर नीचे गिर गया। काओ यांग हैरान और क्रोधित दोनों थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि लॉन चेन इतनी जल्दी उसकी तकनीक से मुक्त हो जाएगा। डार्क फेदर ब्लेज डेविल का गुप्त हमला, जेड का बंधन और अब लॉन चेन की अंतिम चाल एक के बाद एक आई, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। लानत है, काओ यांग ने गुस्से में अपने हाथ जोर से पटक दिए। जैसे ही वह हमले को रोकने के लिए अपनी आखिरी शक्ति का उपयोग करने वाला था, उसने एक महिला की आवाज सुनी। स्पिरिट हॉटलॉक। काओ यांग का शरीर जम गया। पहले लॉन चेन की तरह वह अचानक हिल नहीं सका। बूम! विशाल तारे ने जमे हुए काओ यांग को एक पल में निगल लिया। जंगली सूक्ष्म ऊर्जा युद्ध के मैदान में फैल गई। अध्याय 6969 सच्चा शरीर उतरता है। अनगिनत चौंका देने वाली निगाहों के सामने विशाल तारे ने काओ यांग को निगल लिया और उड़ा दिया। यहाँ तक कि काओ यांग जैसे मजबूत व्यक्ति की मूल ऊर्जा भी अंततः खत्म हो गई। आखिरकार उसने लॉन चेन को दबाने के लिए अपनी दैवीय क्षमता और कानून शक्ति का इस्तेमाल किया था। फिर डार्क फेदर ब्लेज डेविल और जेड से पूरी ताकत से हमला किया। इसलिए जब लॉन चेन का स्टार उल्का गिरा तो शिन यू के स्पिरिट हॉटलॉक ने उस पर अधिक आसानी से प्रभाव डाला। उसने मूल रूप से सीधे हमले का सामना किया और नष्ट हो गया। सफलता। शिन यू उत्साह से चिल्लाया। उसी समय लॉन चेन के पैरों के नीचे तारों की रोशनी चमकी। वह तेजी से शिन यू के पास पहुंचा, उसकी कमर में अपना हाथ डाला और भाग गया। साथ ही उसके हाथ में चमक आ गई। उन्होंने एक ढाल बनाने के लिए अपने शेष बैंगनी रक्त, सर्वोच्च रक्त, ड्रैगन रक्त और सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग किया। बूम! शून्य से एक रक्तरंजित हाथ प्रकट हुआ और बनते ही ढाल को तोड़ दिया। अवशिष्ट प्रभाव ने लॉन चेन और शिन यू को हवा में फेंक दिया। वो हर कोई हवा में घूम रहे हाथ को आश्चर्य से देखता रह गया। काओ यांग के शरीर से खून की धुंध धीरे धीरे उस हाथ के आसपास जमा हो गई जब तक कि उसका शरीर ठीक नहीं हो गया। क्या उसका असली शरीर आ गया है? जी लिंजू ने इस दृश्य से आश्चर्यचकित होकर पूछा। लॉन चेन जैसे युवा संप्रभु स्वामी ने वास्तव में काओ यांग को व्यक्तिगत रूप से आने के लिए मजबूर किया था। जैसे ही लॉन चेन को वापस फेंका गया, आग की लपटें दूर तक चली गईं। हो लिंगर ने उसे बचाने के लिए जीते संप्रदाय के विशेषज्ञों के बीच तोड़फोड़ की। बड़े भाई लॉन चेन, लेई लिंगर, ची युतोंग, यानी और वाइन गॉर पैलेस के शिष्यों ने भी उनकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। शिन यू लॉन चेन की बाहों में बेहोश थी। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। डार्क फेदर ब्लेज डेविल उसके आध्यात्मिक स्थान पर लौट आया था। यह एक करीबी कॉल थी। अपने कमजोर शरीर के साथ अगर लॉन चेन ने इतनी तेजी से काम नहीं किया होता तो शिन यू मर गई होती। लॉन चेन ने अपने मुंह से खून पोंछा और दूर की ओर देखा। जिते संप्रदाय की सेना को नजरअंदाज कर दिया। दूरी में काओ यांग हवा में मिला रहा था। खून की धुंध उसके चारों ओर घूम रही थी। लॉन चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, यह महसूस करते हुए कि असली शरीर आ गया है। उसने काओ यांग के अवतार को मार डाला था, लेकिन काओ यांग ने उस नुकसान को सहने से इनकार कर दिया। अब वो रक्त की हुई और कानून की शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था जो उसने अपने क्लोन में लुप्त होने से पहले डाल दी थी।
जैसा कि इन स्वर्गों के नंबर 1 विशेषज्ञ से अपेक्षित था, लेकिन यहीं पर आपका अंत होता है। काओ यियांग चिल्लाया। काओ यियांग ने ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद लॉन चेन की ओर कदम बढ़ाया। एक पल में वह लॉन चेन और उसके साथियों के सामने आ गया। लॉन चेन और जितर संप्रदाय के विशेषज्ञ दोनों भारी दबाव के कारण जमे हुए थे। उनमें से अधिकांश जमीन पर गिर गए, इस कानून शक्ति के सामने उड़ने में असमर्थ हो गए। हालांकि लॉन चेन खड़ा रहा, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। ये वास्तविक कानून शक्ति से भरा एक डोमेन था, एक सच्चा डोमेन। यान ली और अन्य लोगों के शरीर में दरार पड़ने लगी क्योंकि वे सहन करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे लगभग टूट गए, लेकिन चलते रहे। भले ही उन्हें कुचल दिया गया हो, उन्होंने इस व्यक्ति के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। चूंकि तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। काओ यियांग ने धीरे से अपना पैर उठाया और नीचे गिर गया। लॉन चेन को डोमेन की शक्ति में वृद्धि महसूस हुई और उसकी हड्डियां लगभग टूट गईं। यदि काओ यियांग का पैर नीचे पड़ा तो लॉन चेन बच सकता था, लेकिन यान ली और अन्य निश्चित रूप से नहीं बचेंगे। लॉन चेन ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। लेकिन सत्ता में अंतर के कारण उनके पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। भले ही उसने अवलमुन को जबरदस्ती जगाया हो, फिर भी अंतर पाटने के लिए बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही काओ यियांग का पैर नीचे आने वाला था, तलवार की रोशनी की एक लकीर हवा में बिखर गई। पैर कटते ही खून बह निकला। इस तलवार की हुई ने न केवल काओ यियांग के पैर को तोड़ दिया, बल्कि उसकी डोमेन को भी तोड़ दिया। काओ यियांग, आप बाहरी शैतानों के खिलाफ रुकने में बहुत खुश हैं, लेकिन आप एक साथी इंसान के खिलाफ काफी निर्दयी हैं। एक व्यंग्यात्मक स्वर गूंजा। अगले ही पल एक सुंदर अनियंत्रित आकृति हवा में दिखाई दी, जो लॉन चेन और अन्य लोगों के सामने खड़ी थी। उस आकृति को देखकर बहुत खुश होकर लॉन चेन चिल्लाया, वाइन गॉड। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की आभा स्वर्ग और पृथ्वी से परे प्रतीत होती थी। उसके प्रकट होते ही युद्ध के मैदान में हत्या का इरादा फीका पड़ गया। वाइन गॉड पैलेस के शिष्य तुरंत उसकी ओर झुक गए। जब जी लिंग्यू ने उसे देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत लड़ना बंद कर दिया और काओ यियांग के पक्ष में वापस चला गया। जी नुओ ने भी अपनी तलवार हटा दी। वह विस्मय से वाइन गॉड की ओर देखता रहा, एक शब्द भी कहने में असमर्थ रहा। वाइन गॉड ने दूर की ओर देखा, धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली हिलाई। हवा का एक झोंका तलवार की हुई में बदल गया और हवा में उड़ गया। बूम! दूर से एक विस्फोटक आवाज आई। इसके बीच लुओ तियानजियांग की दहाड़ सुनी जा सकती थी। केंगलू खून और घावों से लथपथ होकर उड़ गया। लुओ तियानजियांग के साथ उनकी लड़ाई स्पष्ट रूप से भयंकर थी। लॉन चेन तुरंत उसे ठीक करने के लिए अपने आध्यात्मिक स्थान में ले आया। इस लड़ाई में केंगलू ने सबसे ज्यादा प्रदर्शन किया था। लुओ तियानजियांग ने उसे वश में करने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन फिर भी असफल रहा। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि केंगलू कितना मजबूत था। जैसे ही लुओ तियानजियांग गुस्से में उड़कर आया, क्यूई तरंगे बढ़ गईं। वह भी खून से लथपथ था और केंगलू की तरह ही बुरा लग रहा था। वह गुस्से में था और देखना चाहता था कि किसने उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया है, लेकिन जब उसने वाइन भगवान को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। शराब भगवान, आप पहले ही मर चुके हैं। विश्वास की ऊर्जा द्वारा एक साथ रखी गई एक अलग आत्मा ने मेरे जितर संप्रदाय को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? काओ यियांग चिल्लाया। काओ यियांग का पैर तुरंत उसके शरीर से जुड़ गया और उसने वाइन गॉड की ओर देखा। वाइन गॉड ने उदासीनता से उत्तर दिया, कच्चे के किस समूह को चुनौती दें? आप वास्तव में अपने आप को अधिक महत्व देते हैं। मैं यहाँ केवल आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि लॉन चेन मेरा छोटा भाई है। यदि उसी पीढ़ी के उसके साथी उससे लड़ने के लिए आते हैं तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन अगर कुछ वरिष्ठ उसे धमकाने के लिए इतने बेशर्म होंगे तो एक समझदार आत्मा के रूप में भी मुझे अपनी इन पुरानी हड्डियों का प्रयोग करना होगा। जब उन्होंने वाइन भगवान को व्यक्तिगत रूप से लॉन चेन को छोटा भाई कहते हुए सुना तो जितर संप्रदाय के सभी विशेषज्ञ हैरान रह गए। वाइन गॉड एक सर्वोच्च प्राणी था जिसने प्रारंभिक अराजकता युद्ध से पहले दाव प्राप्त कर लिया था। उन्होंने लॉन चेन को भाई क्यों कहा, और अगर मैं आपकी हड्डियों के व्यायाम में शामिल होने का साहस करूं तो क्या होगा? काओ यियांग ने धमकी भरे लहजे में पूछा। बातचीत में एक और आकस्मिक आवाज जोड़ी गई। तब मेरे चाय संत गांव मंदिर को भी भाग लेने और ये देखने की जरूरत होगी कि जितर संप्रदाय के पीछे देवताओं के बीच पूजे लोग वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। अध्याय 6970 एक तलवार स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करती है। जब टी सेंट और वाइन गॉड एक साथ खड़े थे तो इन दो महान शख्सियतों ने, जिन्होंने एक समय दुनिया को हिला दिया था, अत्यधिक शक्ति या दबाव का प्रदर्शन नहीं किया था। इसके बजाय वे शांत और शालीन दिखे। उनके लहराते सफेद वस्त्र उन्हें योद्धाओं की तुलना में अधिक विद्वानों की तरह बनाते थे। हत्या के इरादे का कोई संकेत नहीं था, फिर भी उनकी उपस्थिति इतनी दोस्ती की काओ यियांग और अन्य लोग अपनी जगह पर जमे हुए थे। चाय संत, वह अभी भी जीवित है। जी लिंग्यून पूरी तरह से सदमे में महसूस करते हुए हकलाने लगी। अफवाहों में दावा किया गया कि चाय संत की प्रारंभिक अराजकता युद्ध के दौरान गंभीर चोटों से मृत्यु हो गई थी। हालांकि वह उनके सामने खड़ा था, जीवित और स्वस्थ। वह वाइन गॉड से अलग था। उसके पास मांस और रक्त से बना एक वास्तविक शरीर था, न कि केवल एक विकृत आत्मा। तभी एक और आवाज आई, मुझे देर हो गई। जब ये वास्तव में मायने रखता था तो मैं मदद करने में सक्षम नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा समर्थक हो सकता हूँ। ये विनशेंग भी दिखाई दिए। सुलेख संप्रदाय के गुरु आ चुके थे। ये विनशेंग के आगमन के साथ लॉन चेन को अंततः आराम मिला। यदि केवल वाइन भगवान ने दिखाया होता तो काओ यियांग ने अभी भी जोखिम उठाया होता। आखिरकार वाइन भगवान केवल एक विकृत आत्मा थे, जबकि काओ यियांग के पास स्वर्गीय शैतान जितेर की शक्ति थी। वह शायद ये देखना चाहता होगा कि प्रसिद्ध वाइन गॉड वास्तव में कितना मजबूत था। लेकिन जब चाय संत प्रकट हुए तो यह विचार असंभव हो गया। भले ही चाय संत ने अपनी शक्ति छिपाई, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा पूरे देश में प्रसिद्ध थी। जब काओ यियांग भगवान बने तो वह मिट्टी में खेलने वाला एक बच्चा मात्र थे। अब जब ये विनशेंग व्यक्तिगत रूप से आ गए थे तो दोनों पक्षों के बीच शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल गया। दांत पीसते हुए काओ यियांग का चेहरा पीला पड़ गया। वह लॉन चेन को हेवनली डेविल जितेर का आधा हिस्सा लेने नहीं दे सकता था, लेकिन अब वो इसे रोकने में शक्तिहीन था। ये विनशेंग, आप भी यहाँ हैं। क्या आप सुलेख संप्रदाय के बारे में चिंतित नहीं हैं? काओ यियांग ने ये विनशेंग पर हमला बोला, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जिसे काओ यियांग ने चुनौती देने का साहस किया था। 4 प्राचीन संप्रदायों के साथी सदस्यों के रूप में केवल सुलेख संप्रदाय ने जितर संप्रदाय के साथ सहयोग करने से इंकार कर दिया। परिणामस्वरूप काओ यियांग को सुलेख संप्रदाय और ये विनशेंग से बेहद नफरत थी। ये विनशेंग बस मुस्कुराए और जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। अभी काओ यियांग एक ज्वारी की तरह था जिसने अपने सारे चिप्स को दिए थे और पागल हो गया था। वाइन गॉड ने कहा, ऐसा लगता है कि सेक्ट मास्टर काओ मेरी ताकत के प्रति आश्वस्त नहीं है। वाइन भगवान ने अपना हाथ उठाया और जी नुओ की तलवार उड़कर उसके पास आ गई। जी नुओ की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, यंगस्टर, तुमने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कूड़े जैसी दिखने वाली इस गंदी तलवार की चाल ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं, वाइन गॉड, सिर्फ एक शराबी था। लेकिन तलवार गॉड के अलावा मैं, ली वांग्यो, तलवारबाजी में कभी किसी से नहीं हारा। ध्यान से देखो, मेरी वाइन गॉड लाइन की तलवार कला इस युग में बेजोड़ होनी चाहिए। वाइन भगवान ने एक हाथ उसकी पीठ के पीछे रखा और धीरे से अपनी तलवार खींची। इसकी ध्वनि ऐसी थी मानो अनगिनत दाव एक साथ चिल्ला रहे हों। अगले ही पल तलवार की एक चमक दिखाई दी और ऐसा लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए। स्थान और समय को विभाजित कर दिया गया, कानूनों पर लगाम लगा दी गई और ग्रैंड दाव बिखर गया।
जैसे ही तलवार गिरी, सभी को, यहाँ तक कि लॉन्चेन को भी ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी आत्मा और आत्मा उनके शरीर से बाहर खींच ली गई हो। अचानक ऐसा लगा मानो वे समय के प्रवाह के बाहर खड़े होकर सब कुछ घटित होते देख रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस समय रेखा से संबंधित नहीं थे। शायद यह अतीत था, शायद भविष्य, लेकिन यह वर्तमान नहीं था। स्वर्ग और पृथ्वी धीरे धीरे अलग हो गए, जैसे कि पूरी दुनिया दो टुकड़ों में कट गई हो। समरूपता और विषमता, यिन और यांग, सभी अलग अलग तत्वों में विभाजित हो गए। इस तलवार की शक्ति ने दुनिया को खुद को ठीक करने में असमर्थ बना दिया। लेकिन फिर सभी को आश्चर्य हुआ, अचानक तलवार के रास्ते में एक काली आकृति दिखाई दी। आधा कट जाने से खून निकल पड़ा। जब लॉन्चेन ने यह आकृति देखी तो वो दंग रह गया। क्या हर समय कोई छिपकर युद्ध देख रहा था? शराब भगवान, कृपया दया दिखाओ। यंग तू केवल लड़ाई देख रही थी और उसने भाग नहीं लिया। काली खूनी धुंध से एक घबराई हुई आवाज निकली, यंग तू, 8 दिव्य कमांडरों में से एक। लॉन्चेन ने चौंकते हुए कहा। लॉन्चेन ने ये नाम पहले सुना था। यंग तू रहस्यमय होने के लिए जानी जाती थी। लोगों का कहना था कि वह खुद को छुपाने में माहिर था, बिना नजर आया जा सकता था। उन्होंने भगवान ब्रह्मा के हत्यारे और जासूस के रूप में कार्य किया। लोगों ने ये भी कहा कि एनपुरा, जिसे लॉन्चेन पहले ही मार चुका था, का यंग तू के साथ एक जटिल रिश्ता था। कुछ ने दावा किया कि वे गुरु और शिष्य थे, दूसरों ने कहा कि वे पिता और पुत्र थे, लेकिन वास्तव में कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। लॉन्चेन को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि यंग तू पूरे समय वहां मौजूद थी, लेकिन लॉन्चेन को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये समझ में आया कि लॉन्चेन ने वाइनगॉर और टी सेंट पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन यंग तू 8 दिव्य कमांडरों में से एक और उसका दुश्मन था। यह अजीब था कि लॉन्चेन ने उसे महसूस नहीं किया था। इस तरह की खतरनाक लड़ाई में भी लॉन्चेन की इंद्रियां आमतौर पर तेज थीं। इसका मतलब था कि यंग तू की खुद को छिपाने की क्षमता कल्पना से परे थी। शराब देवता ने अपनी तलवार दूर रख दी और कहा, वापस जाओ और भगवान ब्रह्मा से कहो कि मैं एक ही पीढ़ी के विशेषज्ञों के बीच निष्पक्ष लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग युवा लोगों को धमकाने की कोशिश करता है तो मैं, ली वांग्यो, अभी भी एक समझदार आत्मा हूं और उन्हें ये बताने के लिए खुद उनके दरवाजे पर आऊंगा कि यह कैसा लगता है। बहुत धन्यवाद वाइन भगवान, यंग तू ने तुरंत उत्तर दिया। काली धुंध में एक आकृति झुकी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन यंग तू का शरीर अभी भी 2 हिस्सों में बंधा हुआ था और दोनों हिस्से काली धुंध के साथ गायब हो गए। एक आकस्मिक झटके से वाइन भगवान ने 8 दिव्य कमांडरों में से एक को हरा दिया। उसके सामने ये प्रसिद्ध सेनापति चींटियों के समान थे और केवल दया की भीख मांग सकते थे। वो कितना दबंग और जंगली था, एक दिव्य आत्मा के रूप में भी वह इतना शक्तिशाली था। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वाइनगॉर अपने चरम पर कितना मजबूत था। वाइनगॉर ने तलवार वापस जिनू की ओर फेंक दी, जिसने उसे सम्मान के साथ पकड़ लिया। वह अभी भी उस पर छोड़ी गई भयानक तलवार के इरादे को महसूस कर सकता था। इस समय जिनू को आभारी और शर्मिंदा दोनों महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनके कौशल की कमी ने वाइन भगवान को शर्मिंदा कर दिया था, जिन्होंने तब इस तलवार के वार का उपयोग प्रदर्शित करने के लिए किया था कि वास्तविक तलवारबाजी वास्तव में क्या थी। वाइनगॉर ने चुपचाप काओ यियांग को देखा। इससे अधिक उसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। काओ यियांग को ब्रह्मा लाइन का समर्थन प्राप्त था, जो भी देख रहे थे। जब तक भगवान ब्रह्मा स्वयं प्रकट नहीं हुए, इस युद्ध के परिणाम को कोई नहीं बदल सकता था। लेकिन भगवान ब्रह्मा अभी भी एकांत में थे। अगर वह बाहर आ भी गया तो क्या वह वास्तव में वाइनगॉर पैलेस, टीसेंट राम मंदिर और कैलीग्राफी संप्रदाय से केवल जिदर संप्रदाय के लिए लड़ेगा? इसका मतलब लॉन्चेन के समर्थकों, हाई फर्मामेंट अकेडमी, ड्रैगन रेस और वायलेट ब्लड रेस के साथ युद्ध करना भी होगा। काओ यियांग को पता था कि यह स्थिति ब्रह्मा रेखा के लिए अच्छी नहीं थी। यदि वह भगवान ब्रह्मा होते तो वह भी कार्य नहीं करते। जब काओ यियांग ने लॉन्चेन की ओर देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लॉन्चेन पहले बोला, तुमने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई और उसकी आत्मा को नष्ट करने की कोशिश की। हमारे बीच कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। लॉन्चेन ने जी लिंजुन और लुओ तियांगजियांग की ओर रुख किया। तुम दोनों ने उसकी मदद की। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बातों को हवा की तरह माना। इसलिए चिंता मत करो, जब मैं एक दिव्य संप्रभु बन जाऊंगा तो तुम्हारे 3 संप्रदाय नष्ट हो जाएंगे। लॉन्चेन द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द हत्या के इरादे से भरा हुआ था। जियान उसकी अंतिम पंक्ति थी और वह ये सुनिश्चित करेगा कि यह शिकायत दूर हो जाए। जी लिंजुन ने व्यंग्य किया, आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप दिव्य संप्रभु बनने के लिए जीवित रह सकते हैं। लुओ तियांगजियांग ने कहा, यह मत सोचिए कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि कोई आपकी रक्षा कर रहा है। आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, आपको अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। इस बार जी लिंजुन और लुओ तियांगजियांग भी हार गए थे। उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और अंततः एक भयानक अस्तित्व पर गुस्सा आया। उनके पास अपनी हताशा को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी उन्हें साहसी चेहरा दिखाना पड़ा। इस बिंदु पर सुलह का कोई मौका नहीं था। अचानक हवा खुल गई और शैतान की लपटें फूट पड़ी। काली ऊर्जा एक विशाल पंजे में एकत्रित हो गई जो लॉन्चेन तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही पंजा प्रकट हुआ, एक दिव्य पंख ने उसे चकनाचूर कर दिया। मैं ओल्ड 6 ने घोषणा की है कि लॉन्चेन मेरे संरक्षण में है। आप उसके सिर पर एक भी बाल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। 6 दाव स्टोन की आवाज हवा में शक्तिशाली रूप से गूंज उठी। वह एक विशाल दिव्य पक्षी में बदल गया था, जो अपने पंख फैलाकर क्षेत्र को बंद कर रहा था। उसके सामने एक कुरूप स्त्री प्रकट हुई, उसके पीछे काली शक्ति घूम रही थी। दुष्ट ड्रैगन की तरह अनगिनत सितार तार हवा में घूम रहे थे, जिससे शोकपूर्ण चीखें निकल रही थीं। भयावह स्वर्गीय शैतान जिता का चेहरा गुस्से से मुड़ गया, जिससे वह और भी भयावह लग रही थी। काओ यियांग, जिता संप्रदाय के आस्था वाले दिव्य तालाब में विस्फोट कर दो। मैं उन सभी को मार डालूंगा और अपना शरीर वापस ले लूंगा। वह चिल्लाए। ये सुनते ही काओ यियांग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। जिता संप्रदाय अब कमजोर हो सकता है, लेकिन आस्था का दिव्य भंडार अभी भी वहाँ है। ये संप्रदाय की नींव थी। जब तक ये बना रहेगा, जिता संप्रदाय एक बार फिर से उठ खड़ा हो सकता है। लेकिन इसके बिना संप्रदाय हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। महान युग के निकट आने के साथ दुनिया के कर्म भाग्य को इकट्ठा करने के लिए उन्हें विश्वास दिव्य पुल की आवश्यकता थी। इसके बिना भले ही स्वर्गीय शैतान जिता को इसका दूसरा भाग मिल गया हो और वह उसमें विलीन हो गया हो, जिता संप्रदाय खत्म हो जाएगा। वरिष्ठ, कृपया इस पर विचार करें। जल्दबाजी में कार्य न करें। काओ यियांग ने सख्त विनती की। भयावह स्वर्गीय शैतान जीतर पहले से ही विस्फोट के कगार पर था। वह उसकी बात नहीं सुन रही थी। वह अभी भी एक उग्र हमले के लिए शक्ति जुटा रही थी जब काओ यियांग ने गुप्त रूप से उसे कुछ भेजा। तभी वह रुकी। तुम बदसूरत मेढक, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे पास आओ। कायम मत बनो, ओल्ड 6 आज तुम्हें कुचल देगा। ग्रीन ओल्ड 6 ने उसे उकसाना जारी रखा। भले ही उसके कई पंख झड़ गए थे और उसकी शक्ति फीकी पड़ गई थी, फिर भी उसका मुंह अभी भी पहले जैसा ही निर्भीक था। दंग, उसी क्षण एक धीमी आवाज गूंज उठी। स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे और सभी को अपने हृदय में कठोरता महसूस हुई। वाइनगॉर ने दुनिया को जो घाव दिया था वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। दंग, आवाज फिर गूंजी, धरती की धड़कन की तरह। जमीन के घाव ठीक हो गए और एक बार बंजर युद्ध क्षेत्र फिर से वनस्पति से आच्छादित हो गया। मेरी आभा, यानली ने अचानक अपनी छाती पकड़ ली, अपने दबे हुए दायरे को ढीला होता महसूस करके आश्चर्यचकित रह गया। वह टूटने ही वाला था। स्वर्ग और पृथ्वी का सार उमड़ पड़ा, हर चीज का पोषण हुआ। प्रत्येक जीवित प्राणी को अचानक अपनी ऊर्जा बढ़ती हुई महसूस हुई। वाइनगॉर का सामान्य रूप से शांत चेहरा अंततः तनावग्रस्त हो गया।
महान युग आ गया है।